ऑन एन एवरेज 60 lakhs केसेस रजिस्टर होते हैं अपने इंडिया में, मोस्ट लाइकली क्रिमिनल केसेस। और ऐसा कुछ भी डेटा था कि ऑलमोस्ट 40 या 50% केसेस सॉल्व भी नहीं हो रहे। तो उसमें वो ड्रॉबैक्स क्या होता है कि जिसके हिसाब से वो केस क्लोज नहीं हो पाता, डेटा एविडेंस पुराना हो गया है, टेम्परिंग हो गई है, या ऐसा कुछ इश्यूज होता होगा ना। प्रॉब्लम्स मल्टीपल हो सकती है। एविडेंस टैम्परिंग लैब में आने के बाद नहीं हो सकती। अगर मैं आपको दो ऑप्शन दूँ, एक केस ऐसा है कि जिसके अंदर कोई एविडेंस नहीं है, कोई ट्रेसिस नहीं है, कोई ऐसा मतलब बहुत ही डिफिकल्ट केस, और दूसरा ऐसा है कि भाई आपके पास बहुत सारे एविडेंस है, सारे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं एक साथ और आपको पता नहीं चल रहा कि भाई एक्चुअली किसने किया है, तो वो केसेस हार्ड है, या फिर जिसमें बहुत कुछ नहीं मिल रहा वो हार्ड है, कि जिसमें बहुत मिल रहा है वो हार्ड है। केसेस हर जगह एवरीवेयर। वहाँ पे सिर्फ थोड़े विजिबल है जहाँ पे मेट्रो सिटीज है, क्योंकि आपको कैमरा मिल गया, सीसीटीवी मिल गया, तो आप जल्दी ढूंढ सकते हो। विलेजेस में तो नहीं है। विलेजेस में ज़्यादा क्राइम होते हैं, पर क्या होता है कि लोग कंप्लेंट नहीं करते। ओके, ठीक है। और दूसरी चीज़ रफा दफा कर दिए जाते हैं वहाँ पे कि छोड़ो, कौन बढ़ा रहा है इस बात को, गाँव के लोग हैं, गरीब है, क्या ही कर पाएगा, ज़्यादा ख़त्म कर दो। तो वो इतना ज़्यादा सामने आते नहीं है, बल्कि गाँव में सबसे ज़्यादा केसेस होते हैं। सेक्शुअल असॉल्ट, डाउरी डेथ, सुसाइड, ये सब बहुत आते हैं। मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही होता है कि फैमिली मेंबर्स में से ही कोई इंक्लूडेड होता है, हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर्स, सिस्टर, या ऐसा ही कोई होगा जिसने ये क्राइम कर रखा होगा। बस वो प्रिटेंड कर रहा है कि ऐसा हो गया, अब करो इन्वेस्टिगेट। लाई डिटेक्शन मशीन को झूठ बोल सकते हैं क्या? मतलब ऐसा कुछ है? ये बीच में सब बोलते थे कि भाई अभी उसको भी टेम्पर कर सकते हैं अपने, ऐसा सच में हुआ है कि नहीं? लाई डिटेक्शन मशीन आपकी कैसे काम कर रही है? आपका जो बॉडी चेंजेस हैं, आपकी हार्ट रेट हो गई, पल्स हो गई, ब्रेथ हो गई, स्वेटिंग हो गई, इन सब चीज़ों को ही देख के आपका झूठ पकड़ा जा रहा है। पर अब तो क्रिमिनल्स को डर ही नहीं लगता। तो सिर्फ लाई डिटेक्शन के बेसिस पर कोई भी कॉन्विक्ट नहीं किया जाता है। ये गौरव तिवारी का भी कुछ केस था, उसका मर्डर हो गया था, फिर उसका कुछ अभी निकला भी नहीं, और कुछ सीरीज आई थी, लोग पागल है उसके ऊपर, क्या है क्या नहीं, सबको जानना है। गौरव ने कुछ टाइम पहले से ये चीज़ घर में बोल भी रहा था कि उसे कुछ नेगेटिव एनर्जीज परेशान कर रही हैं। इस कारण से उन्हें लगा कि शायद कुछ नेगेटिव एनर्जीज की वजह से उसकी डेथ हुई है। बट अगेन साइंस डज नॉट बिलीव इन दिस, तो उसे सुसाइड ही बताया गया। तो आपका काम कैसे रहता है कि जैसे सीसीटीवी और वो सारी चीज़ जो बेसिक लेवल की होती है वो पुलिस ऑलरेडी करके ही रखती है, उसके बाद ही फिर आपको कॉल अप होता होगा, या फिर आपको भी जाना है साथ में, पैरेलली सारी चीज़ चल रही है? एक्चुअली होता ये कि जैसे क्राइम हुआ कोई, हाँ। ठीक है, पुलिस को किसी ने इन्फॉर्म करा, पुलिस वहाँ पे पहले पहुँचती है, वो पूरी तहकीकात कर लेती है, क्या हुआ, कैसे हुआ, पूछताछ कर लेगी। समरी सारे बना देते हाँ, होंगे अपने क्राइम हिसाब से। सीन को सील कर हाँ। लेगी और फिर हमें कॉल करेगी। ओके। इमीडिएट ही कॉल आता है, इस चीज़ में ओके। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इमीडिएट हमें कॉल आ जाता है। उतनी देर में वो अपने बाकी के जो भी हैं विटनेसेस प्रेजेंट या आई विटनेस, उनसे पूछ रहे होते हैं और इमीडिएटली टीम पहुंच जाती है। फिर वहाँ पे नियरेस्ट जो भी टीम प्रेजेंट है वो चली जाएगी। उसके बाद में सब साइमल्टेनियसली होता है। जैसे पुलिस हमें सारी इन्फॉर्मेशन देती है कि ऐसे ऐसे कॉल आया था, इतने बजे हमें कॉल आया था, ये इन्फॉर्मेशन हमको मिली है, इस टाइप का क्राइम है, ये बॉडी है, ये है, सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस देगी। इवन हम भी जो वहाँ पे आई विटनेस प्रेजेंट होते हैं, हम भी उनसे भी बात करते हैं, जिससे कि हमको भी आइडिया लगे कि एग्जैक्टली क्या देखा गया, क्या हुआ, उस अकॉर्डिंग फिर हम वहाँ पे अपना इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ये पूरी चीज़ होती है, साइमल्टेनियसली चलता है मतलब। ओके। तो रात को भी कभी तो कॉल अप आ जाता होगा कि भाई मर्डर के ऐसा कुछ लाश वाश मिली है 3-4 बजे, तो फिर 24/7 ओके 24/7 वर्क है ये। ओके। तो आपका यहाँ पे वर्कफोर्स कितना होता होगा, मतलब एज कम्पेयर टू इंडिया में कितना है? वर्कफोर्स मीन्स नंबर ऑफ पीपल्स आर वर्किंग नंबर इन ऑफ फोरेंसिक पीपल लैब्स। वेरीज स्टेट बाय स्टेट। ओके, सो हर सपोज इन स्टेट में। गुजरात हाँ। तो कोई भी स्टेट का आपको पता हो। हाँ, जैसे अगर हम थोड़ा बिहार, यूपी इस साइड जाएँ, हाँ, तो काइंड ऑफ टीम थोड़ी छोटी होती है वहाँ पे। पर वहाँ पे तो क्राइम भी क्योंकि ज़्यादा रहता क्राइम है। रेट ज़्यादा है, तो उस हुँ। कारण से क्या होता है कि ज़्यादा क्राइम है तो लोग बढ़ गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो अब उनको हर पुलिस थाने में रहना है, तो हो सकता है हर एक पुलिस थाने में एक फोरेंसिक एक्सपर्ट हो, ओके। 1 हो या 2 हो, साथ में पुलिस वाले रहते हैं। ओके। और कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे एक्चुअली इसमें अभी और रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रही है। ओके। बढ़ाए जा रहे हैं, नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज़ करे जा रहे हैं। जैसे कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे ऑलरेडी भर-भर के रिक्रूटमेंट हो चुके हैं। तो ओके। वहाँ की टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है कि मिनिमम 5 लोग तो क्राइम सीन पर जाते ही हैं। फिर उनका ट्रांसफर होता है सीख के, फिर दूसरे जहाँ पे नहीं है उस हिसाब से वो ट्रांसफर नहीं, होता है? ट्रांसफ़र नहीं होता। तो जहाँ पे अगर आपको आपकी स्टेट की जॉब है तो स्टेट वाइज़ उसी ओके। स्टेट में रहोगे आप। पुलिस थाना आपका चेंज हो सकता है, आपकी डिस्ट्रिक्ट चेंज हो सकती ओके। है, बट रहोगे आप उसी स्टेट में। सेंट्रल की अगर आपकी जॉब है तो आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, बट यूजुअली बहुत कम ट्रांसफ़रेबल जॉब है या वहीं रहते हो, उसी ओके। लोकेशन पे। ओके। सो मोस्ट लाइकली सारे
अभी और वर्कफोर्स और आएगी कहने का मतलब, क्योंकि अभी एग्जैक्टली। अंडर स्टाफ है बेसिकली, मेक सेंस। आपको कभी ऐसा होता है कि भाई केसेस को देख के कुछ कुछ केस ऐसे है तो कि भाई हियर वी गो अगेन सेम, मतलब वो थक जाते होंगे ना रिपीटेडली सारे केस आ रहे हैं कि भाई इसमें अरे ठीक है चलो ये मर्डर हुआ, पति होगा या बॉयफ्रेंड होगा और बता ऐसा कुछ होता होगा ना केसेस में, आपको लग रहा है हाँ, कि सबसे पहला जो शक जाता है वो उसी पे जाता है जिसने कंप्लेन करी है। अच्छा क्योंकि मैक्सिमम केसेस यही देखे जाते हैं कि ये कंप्लेन करने आया है कि ऐसी-ऐसी घटना हुई है, पहला शक इसको पकड़ लो। तो पुलिस वाले दिमाग सबसे लगाना पहले ही उसी को नहीं। पकड़ते हैं क्योंकि इसमें ही शक जा रहा है। और ओके। मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही होता है कि फैमिली मेंबर्स में से ही कोई इंक्लूडेड होता है, हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर या ऐसा ही कोई होगा जो जिसने ये क्राइम कर रखा होगा। बस वो प्रिटेंड कर रहा है कि ऐसा हो गया, अब ओके। करो इन्वेस्टिगेट। मैं अभी रिसर्च कर रहा था तो मेरे को कुछ मिला था कि ऑन एन एवरेज 60 lakhs केसेस रजिस्टर होते हैं अपने इंडिया में, मोस्ट लाइकली क्रिमिनल केसेस। और ऐसा कुछ भी डेटा था कि ऑलमोस्ट 40 या 50% केसेस सॉल्व भी नहीं हो रहे। जैसे मर्डर का केस हो गया, कैसा नहीं कि सारे केस सॉल्व हो रहे, कुछ केसेस मिल भी नहीं रहे। तो उसमें वो ड्रॉबैक्स क्या होता है कि जिसके हिसाब से वो केस क्लोज नहीं हो पाता, डेटा एविडेंस पूरा ना हो गया है, टेम्परिंग हो गई है, या ऐसा कुछ इश्यूज होता होगा ना। प्रॉब्लम्स मल्टीपल हो सकती हैं कि ओके। क्यों नहीं हो रहे सॉल्व। कई बारी एविडेंस टैम्परिंग लैब में आने के बाद नहीं हो सकती। मतलब हमने जहाँ पे कलेक्शन कर लिया और पैकेजिंग कर दी, पुलिस उसके आ गई बाद उसके बाद कुछ हो नहीं सकता, हाँ, उसके पहले कुछ उसके हो गया हो। पहले कुछ हो गया हो तो वो प्रॉब्लमेटिक। सबसे मेजर प्रॉब्लम जो इंडिया में है वो है कंटामिनेशन की। ओके। इवन पुलिस को भी नहीं पता होता कि कंटामिनेशन से कैसे बचाना है। अब तो फिर भी वो बहुत अवेयर हो गए हैं। पुराने आप जब केसेस उठाओ वो सारे ही अनसॉल्व्ड केसेस हैं और काफ़ी हाई प्रोफाइल केसेस जो अनसॉल्व रह गए हैं। उनका रीज़न यही है कंटामिनेशन, कि ओके। पुलिस ने खुद जाके कंटामिनेट कर दिया क्राइम सीन को। तो हमारे पास एविडेंस तो आया, बट एविडेंस इतना कंटामिनेटेड था कि हम उसमें से एग्जैक्ट रिजल्ट्स निकाल ही नहीं पाए। तो वो प्रॉपर रिपोर्ट नहीं गई। अब रिपोर्ट में हमें तो जो मिला हमने वो लिख के दे दिया। कंटामिनेटेड था, हमने कंटामिनेटेड लिख के भेज दिया। जितना प्योरीफाई कर सकते हैं उतना करते हैं। तो प्रॉब्लम मेन होती कंटामिनेशन की। दूसरी प्रॉब्लम डिले। मान लो कोई सेक्सुअल असॉल्ट का केस है, आप 1 महीने बाद आके रिपोर्ट कर रहे हो, मेक्स नो सेंस, क्योंकि सारे एविडेंसेस तब तक डिस्ट्रॉय हो चुके बेस्ड ऑन लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज। हर घंटे चेंज हो रहा है एविडेंस। तो सेक्सुअल असॉल्ट के केस में तो आप इमीडिएटली अगर इन्फॉर्म करोगे तभी वो सॉल्व हो सकता है। अगर डिले कर दिया वो नहीं हो सकता। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो देखी जाती हैं। ये अनसॉल्व रह जाना, कितने परसेंटेज ऑफ केसेस जो हैं वो अनसॉल्व ही रह गए। ओके। आपको ऐसा लगता है कि टीयर 2 टीयर 3 में ज़्यादा केसेस होते होंगे एज कम्पेयर टू मेट्रो सिटीज़ या टीयर 1 सिटीज़? केसेस हर जगह एवरीवेयर। वहाँ पे सिर्फ थोड़े विजिबल है जहाँ पे मेट्रो सिटीज़ है, क्योंकि हाँ, आपको हाँ। कैमरा मिल गया, सीसीटीवी मिल गया तो आप जल्दी ढूंढ सकते हो। विलेजेस में तो नहीं है। विलेजेस में ज्यादा क्राइम होते हैं। ओके, ज़मीन का इश्यू हो गया तो मार दिया। हाँ, पर क्या होता है कि लोग कंप्लेंट नहीं करते। ओके। ठीक है। और दूसरी चीज रफा दफा कर दिए जाते हैं वहां पे कि छोड़ो, कौन बढ़ा रहा है इस बात को, गांव के लोग हैं, गरीब है, क्या ही कर पाएगा, ज्यादा खत्म कर दो। तो वो इतना ज्यादा सामने आते नहीं है। बल्कि गांव में सबसे ज्यादा केसेस होते हैं सेक्सुअल असॉल्ट, डाउरी डेथ, सुसाइड, ये सब बहुत आते हैं। ओके, अंडर रिपोर्टिंग है, रिपोर्ट नहीं होते बहुत सारे। हाँ। ओके। तो आपको ऐसे केसेस आते हैं, मतलब आप अपने पास्ट केसेस के बारे में तो अपने बात नहीं कर सकते, ऐसा है? नहीं, कोई भी मतलब केस एक्चुअली क्या होता है, लोकेशन वाइज केस होते हैं कि अगर आप उस एरिया में हो तो वहाँ का केस आप लोगे। जो जिस एरिया में होता है वो उसी एरिया का पर्टिकुलरली केस लेता है। और जो ऑनगोइंग केसेस होते हैं जो अभी तक क्लोज नहीं हुए उन पे डिस्कस नहीं किया जा सकता। जो क्लोज्ड है उस पे आप कर सकते हैं बात। हाँ, बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि केस सालों साल चलते हैं। ओके। तो मुझे नहीं लगता कितना चलता है ऑन एवरेज एक केस? इट डिपेंड्स। जैसे अगर पॉक्सो का केस आया है, हाँ, उसको तो आपको इमीडिएटली खत्म कराना ही पड़ेगा। मतलब हमें यहाँ से इमीडिएट रिपोर्ट देनी पड़ेगी और कोर्ट में भी जो है उसको स्पीड अप करना पड़ेगा। तो वो केस बाई केस वेरी करता है कि कितना किस तरीके का केस है, किस सेक्शन के अंडर में आ रहा है, कितना उस पर प्रेशर है उसके रिपोर्ट्स देने का, उसको सॉल्व करने का, वो वेरी कर जाता है। ओके। तो मेजोरिटीली आप ऐसा बोलोगे, या फिर आपको टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में आपने काम किया होगा विलेजेस में, तो वहाँ पे आपने बोला रेप केसेस ज़्यादा होते हैं, फिर लैंड डिस्प्यूट्स का ज़्यादा होता है और वो सब। ओके। तो कुछ केसेस आप बता सकते हो कि जो आपके नहीं आकर किसी और के जनरल भी, कि भाई देख के ऐसा लगे कि ओहो हो कि भाई क्या हो गया था? जो मेट्रो सिटीज के केसेस होते हैं ना, हाँ, यूजुअली वो बड़े ही ब्रूटल होते हैं। अच्छा। हाँ। ओके। गांव वगैरह में इतना ब्रूटल मार दिया, केस, नॉर्मल, हाँ, खत्म हो गया, गोली मार दी, चाकू मार दिया और कुछ ऐसा करके बस खत्म।
ज्यादा क्रिएटिविटी यहाँ पे मेट्रो हाँ सिटीज में मिलती है। तो ओके। यहाँ ज्यादा देखने को मिलते हैं कि बहुत ब्रूटल तरीके से जो है हम्म एग्रेशन ज्यादा होता है ना मेट्रो सिटीज में तो उन लोग के फ्रस्ट्रेटेड अंदर। ज्यादा है ना लोग यहाँ पे, हाँ मतलब प्रेशर ज्यादा है तो फिर उस हिसाब से निकलता भी ज्यादा है। वही। ओके। तो अगर हम और यूजुअली टीनेजर्स में, टीनेज या फिर ये बोले जो 20 30 40 के अंडर, 40 से ऊपर वाले कम करते हैं लोग क्राइम, 40 के ओके अंडर जो है वो ज्यादा क्राइम रेट यहाँ ज्यादा देखने को मिलेगा ओके। इस एज में। अंडर 40 टीनेजर्स भी हो गए आजकल तो, 17 18 19 साल के बच्चे अच्छे खासे क्या क्राइम बात कर कर रहे रहे हैं। हो? हाँ हाँ 17 18 साल के? हाँ अभी ये जो एक केस है जानवी, हाँ 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 मुंबई का है हाँ शायद हाँ ये वाला हाँ जो हाँ केस हाँ। है। तो इस केस में भी यही हुआ था ओके, कि कुकरेजा ऐसा कुछ है, जानवी हाँ कुकरेजा का। जानवी कुकरेजा, हाँ हाँ उसका हाँ हाँ हाँ। बॉयफ्रेंड था। ओके। 3 साल से 19 साल की लड़की थी और 3 साल से रिलेशनशिप में थी। ओहो। तो बर्थडे पार्टी थी उसके फादर की, वो खत्म करने के बाद में अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने जाती है। तो इसकी बेस्ट फ्रेंड दिया और इसका बॉयफ्रेंड और ये लड़की एक पार्टी में जाते हैं, करीब 15 16 लोग होंगे, 15 20 के आसपास कुछ नंबर था, पार्टी में इतने लोग थे और अल्कोहल ड्रग्स म्यूजिक सब कुछ वहाँ पे था। तो ड्रग्स कर लेते हैं, अल्कोहल कंज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद में ये जानवी देखती है कि इसका जो बॉयफ्रेंड है इसकी बेस्ट फ्रेंड दिया के साथ में इंटीमेट हो रहा है। तो ये चीज़ उसे जो है शॉकिंग थी, शी Of वॉज इन course. शॉक। सो शी कॉल वन ऑफ हर फ्रेंड और उसे सारी चीज़ें फ़ोन पे बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ है और वो अपने बॉयफ्रेंड को भी नहीं खोना चाहती और अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं खोना चाहती है। और फिर इन्हीं सब चीज़ों को लेके इनके बीच में आपस में पहले तो वर्बली जो है झगड़ा होता है, लड़ाई झगड़ा हुआ। ये आई थिंक 10th फ्लोर पे चल रही थी पार्टी। ओके। तो वहाँ झगड़ा होता है, लड़ते लड़ते ये थोड़ा नीचे आते हैं 5th फ्लोर तक। फिर ये जो है कब फिजिकल वायलेंस में कन्वर्ट हो जाता है, मारपीट होने लगती है। इसी का बॉयफ्रेंड जानवी का बॉयफ्रेंड जो है इसका सर पकड़ के दीवार पे मार देता है ओह। और मल्टीपल टाइम्स Okay. उसे ऐसे मारा जाता है। और ये जो बॉयफ्रेंड का नाम क्या था, शिखर शंकर समथिंग, श्री था, श्री 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 हाँ। श्री नाम था बॉयफ्रेंड का। और ये इसकी बेस्ट फ्रेंड का नाम दिया। तो Okay. दिया जो है, दिया भी इन्वॉल्व थी इस फिजिकल वायलेंस में। वो भी जानवी के बाल पकड़ के और खींचती है तो कई सारे बाल उसके हाथ में आ जाते हैं और उस लोकेशन पे भी जो है हेयर स्ट्रैंड्स मिले थे। ओके। फिर 5th फ्लोर से ड्रैग करते करते उसे 2nd फ्लोर लाते हैं, 2nd से ग्राउंड फ्लोर, यहाँ तक उसे पूरा 5th से लेके ग्राउंड तक उसे ड्रैग करके लाया जाता है उसकी बॉडी को। तो ब्लड जो पैटर्न होते हैं वो पूरे पैटर्न देखे थे कि 5th to 2nd तक है, फिर 2nd टू ग्राउंड फ्लोर तक पूरा जो है उसको ड्रैग करके लाया गया है। ऐसे ही उसके बैंगल्स मिले, इयररिंग्स मिले जानवी के 5th फ्लोर से लेके बीच बीच में रास्ते में, और हेयर स्ट्रैंड्स मिले, ये सारी चीज़ें मिली। और फिर जो है इसका बॉयफ्रेंड श्री ये भाग जाता है और सीसीटीवी कैमरा में ये रिकॉर्ड होता है कि उसकी शर्ट पे ब्लड के स्पॉट्स हैं। फिर इसकी शर्ट जब भेजी जाती है तो वो ब्लड स्पॉट इसके खुद के भी होते हैं, श्री के भी और जानवी के भी। तो ये चीज़ हो जाती है कि हाँ ये इन्वॉल्व था। ओके। ये क्लियर हो गया। और जो दिया होती है वो वापस उसी बिल्डिंग में जाके अपने उसी फ्लैट पे जाके सो जाती है। तो दिया के अगेंस्ट कोई बहुत सॉलिड एविडेंस मिला नहीं था जिसकी वजह से वो बच गई। लेकिन श्री जो है उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल चुका है। वो शर्ट के हिसाब से शर्ट चेक हाँ, किया तो पता चल गया। ओके, नाइस यार। तो वो केस में मतलब फोरेंसिक का रोल क्या आया था? क्या बाल वाल निकाले, ढूंढे, वो सब? हाँ, मतलब ये कैसे? सारे एविडेंसेस पूरे कलेक्ट किए गए और ये जो स्टोरी पूरी पता चली कि 5th से 2nd, 2nd से 1st, वो ब्लड पैटर्न एनालिसिस करके पता चला। उसकी शर्ट पे, श्री की शर्ट पे जो ब्लड स्टेन्स मिले थे उनका मैचिंग करा गया, डीएनए प्रोफाइलिंग करी, मैचिंग होने पे पता चला कि हाँ ये वाला जो ब्लड स्पॉट है ये जानवी का है और ये खुद श्री का है। तो यानी अगर जानवी का ब्लड स्पॉट इसके बॉडी पे है, शर्ट पे है, तो ये इसमें इन्वॉल्व था। ये चीज़ प्रूव करने में एक सॉलिड एविडेंस मान लिया जाता। सीसीटीवी फुटेज में जाता हुआ भी दिखता है। जब ये पकड़े जाते हैं ना, ये खुद कन्फेस कर लेते हैं एंड में। पहले तो ये कहेंगे नहीं मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, बट एट द एंड ये कन्फेस कर ही लेते तो हैं। 3rd डिग्री मिलती है उसके बाद उनको पता चल जाता है कि भाई अभी बोलना ही पड़ेगा, कोई इश्यू नहीं है। तो मतलब यार 18-19 साल के बच्चों जब मतलब ऐसा मर्डर कर रहे तो फिर उनका मतलब सजा में क्या होती है? मतलब उम्र कैद या फिर बालिग है, ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगा। ओहो पूरा
गुस्सा बहुत खराब चीज़ है। मेरे हाँ, को कभी-कभी एग्रेशन। एग्रेशन मतलब वो फिर अब निकल जाते हैं उसमें, फिर कंट्रोल होता नहीं और फिर ये इस केस में ये था ना कि इन्होंने अल्कोहल ले रखी थी, ड्रग ले हुँ, रखी थी। तो एक जो रेशनल डिसीजन होता है और एक इमोशनल डिसीजन होता है, वो बैलेंस आउट नहीं हो हुँ, पाया। हुँ, हुँ, हुँ। और आई थिंक अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद इंसान ऑलरेडी अपने आप को जो है बड़ा वो थोड़ा एग्रेसिव जोश में आ फील ही करता है, जाता है। जोश में आ जाता है। हाँ, तो ये हाँ, हाँ। उसकी वजह से हुआ। सीसीटीवी और वो सारा चीज़ था ही वहाँ पे, तो वो हुँ। तुरंत मिल ही गया होगा ना, मतलब उसमें तो बहुत टाइम नहीं लगा होगा केस क्लोज़ करने में। नहीं, नहीं, ये अब थोड़ा ये सीरियस केसेस हो जाते हैं। इतना ओके। ब्रूटल मर्डर हुआ है, इतने हुँ, हुँ, लोग हुँ। इंक्लूडेड हैं इसमें, तो फिर जल्दी हो जाते हैं। बट अगेन इतना भी जल्दी नहीं, हुँ, 4, हुँ। 5, 6 साल तब भी लगते हैं। ये जल्दी ओके। ही है, दिस इज़ एवरेज एवरेज केस कितना होता होगा? हाँ, इट डिपेंड्स अगेन सी कोई 6 महीने में भी सॉल्व हो जाता है, कोई 1 साल और कोई 10 साल तक भी जा सकता। कुछ ओके। केसेज़ ऐसे हैं जो 60 साल, 50 साल पुराने भी केसेज़ हैं। कोल्ड केसेज़ बोलते हैं जिन्हें हम, वो ओह! जो अब आके सॉल्व हुए, ऐसे भी कई केसेज़ हुए हैं। 20-30 साल तक तो केस चल रहा है, मतलब तो हो गया है, जिसने मारा उसकी तो ज़िंदगी निकल गई है, अभी हाँ। बोले क्या मतलब है? एक तो ऐसा केस था जिसमें फैमिली का सिर्फ एक मेंबर बचा था, तब जाके वो सॉल्व हुआ। मतलब अच्छा। 60 साल बाद जब डीएनए टेक्नोलॉजी आई, तब। ओह! तो ये सोचो आप, इतने टाइम तक एविडेंस प्रिजर्व रखा रहा, तब जाके उस पे एनालिसिस हो पाया। तो एविडेंसेस कई सालों तक प्रिजर्व रखे जाते हैं। जब तक वो केस क्लोज नहीं हो रहा है, कोर्ट से एविडेंस डिस्पोजल का ऑर्डर नहीं आता, तब तक आपको एविडेंस प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। ओके। यार इतने मर्डर हो रहे हैं, इतने सारे, तो आप प्रिज़र्व करके रखोगे तो फिर मतलब पूरी आपको स्टोरेज वो स्टोरेज पूरी एक सेपरेट होती है, अच्छा। -20 डिग्री, -4 डिग्री, -2 डिग्री, ऐसे करके हमारे पास में पूरी स्टोरेज होती है, जहाँ पे हर केस के एविडेंसेस, हुँ। जब तक वो केस क्लोज नहीं हो रहा, एविडेंस डिस्पोजल का ऑर्डर नहीं आ रहा, तब तक आपको वो रखना ही पड़ेगा। ओके। तो आपकी प्रोसेस ऐसी होती हो कि भई एविडेंस कलेक्ट करते हो, उसके बाद फिर आपको ओवरऑल स्टोरी पता है कि भई ऐसे-ऐसे हुआ था लग रहा है। फिर आप वो चेक करते हो कि भई मैच हो रही है, नहीं हो रही स्टोरी उसके सारे मतलब निकाल के, और उसके बाद फिर आपका कंक्लूजन निकलता है कि भई ये हो सकता है। फिर आप जाके बोलते हो कि भई आपने किया है और उस हिसाब से नहीं, फिर नहीं, थोड़ी अलग प्रोसेस है। हम अच्छा। जाके नहीं बोलते। ऑफ एक्चुअली कोर्स होता जो ये है मतलब कि एक टीम नहीं होती है। जैसे हमारा काम सिर्फ़ इतना है कि हम क्राइम सीन पर जाएँगे, जो स्टार्टिंग की टीम होती है, जो क्राइम सीन की टीम होती है। हुँ, क्राइम सीन पर आप जाओगे, आप वहाँ पे सब चीज़ें पूछोगे, पता करोगे, एविडेंस कलेक्ट करोगे। हुँ, पैकेजिंग करी आपने हुँ। और वहीं छोड़ दिया एविडेंस। ओके। हम लेकर नहीं आते अपने साथ। अच्छा। अब एविडेंस को वहाँ से फोरेंसिक लैब तक पहुँचाने का काम किसका है? पुलिस का। हुँ, हमने सिर्फ़ सारी चीज़ें पैक करी हैं और हमने उनको बता दिया है, नोट कर लिया है। वो हम नोट अपने साथ लेके जाते हैं कि हमने ये कलेक्ट किया था, इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। ओके। हाँ, तो ये हमने पूरा कलेक्ट करा है, पैकेजिंग कर दी है। अब ये पूरा फाइनल पैकेजिंग, सीलिंग जो होती है, वो पुलिस ही करती है। हुँ, सील हुँ, इज़ हुँ। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सील ब्रेक है, तो हम एविडेंस को एक्सेप्ट नहीं करते, हम वापस कर देते हैं। वो ओके। लैब में आता है। फिर लैब में, जैसा मैंने बताया था आपको, अलग-अलग डिविजन्स होते हैं। तो वो डिवीज़न वाइज़ की बायोलॉजिकल एविडेंस है, केमिकल एविडेंस है, विसरा है, या कोई बुलेट है, कार्ट्रिज है, क्या है, वो हम डिफरेंट डिविजन्स में भेज देते हैं। ओके। तो कोई हेड तो होता होगा ना कि जो पूरा हर के डिवीज़न का हेड होता है, ओके, हर लैब का भी एक हेड होता है। ओके। तो वो केस सेक्शन होता है, केस सेक्शन में सिर्फ़ पुलिस वाले आते हैं, वो केस देते हैं, वो डिवीज़न के हिसाब से ही केस देते हैं। उनको मालूम होता है, अच्छा ये गन है, तो हमको बैलिस्टिक्स में देनी है, हुँ, डॉक्यूमेंट है, तो डॉक्यूमेंट में देना है। तो हुँ। ऐसे करके इवन साइकोलॉजी डिवीज़न है, वो सस्पेक्ट को भी लेकर आते हैं। अगर उनको ओके। अपना जो है लाई डिटेक्शन कराना है, पॉलीग्राफ कराना है, तो सस्पेक्ट भी आता है, क्योंकि वो भी हमारे लिए एक एविडेंस ही है। तो सस्पेक्ट आएगा, उसका पॉलीग्राफ होगा, लाई डिटेक्शन होगा, या जो भी इंटेरोगेशन होगा, वो होगा वहाँ पे। लाई डिटेक्शन मशीन को झूठ बोल सकते हैं क्या? मतलब ऐसा कुछ है? ये बीच में सब बोलते थे कि भाई अभी उसको भी टेम्पर कर सकते हैं अपने, ऐसा सच में हुआ है कि नहीं? टेम्पर नहीं, बट हाँ, लाई डिटेक्शन मशीन आपको को थोड़ा वो आप है कर सकते हो, क्योंकि लाई डिटेक्शन मशीन आपकी कैसे काम कर रही है, आपका जो बॉडी चेंजेस हैं, हुँ, आपकी हार्ट रेट हो गई, पल्स हो गई, ब्रेथ हो गई, स्वेटिंग आ गए स्वेटिंग हो गई, हाँ। इन सब चीज़ों को ही देख के आपका झूठ पकड़ा जा रहा है। पर अब तो क्रिमिनल्स को डर ही नहीं लगता। तो हुँ, सिर्फ लाई डिटेक्शन के बेसिस पर कोई भी कॉन्विक्ट नहीं किया जाता है, उसके साथ और फिजिकल एविडेंसेस चाहिए। वो सिर्फ एक हेल्पिंग हैंड होता ऑफ़ है कि कोर्स। हाँ ठीक है। अगर कोई वो है ऐसा किलर है कि जिसे डर नहीं है, खौफ नहीं है, वो तो
मुश्किल है पकड़ा जाना। लेकिन इस तरीके से क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं कि आपके जो वेरिएशन हो रहे हैं आपके ब्रेथ में, हार्ट रेट में, वो देखे जाते हैं। नॉर्मल से स्टार्ट करते 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 धीरे धीरे पकड़ा जाता है, क्योंकि जैसे जैसे क्रिमिनल जो है अपने आप को इवॉल्व कर रहा ऑफ है, कोर्स वैसे वैसे आपने को टेक्निक्स भी भी करना अपने आप को इवॉल्व कर रही हैं कि इसको कैसे ओके इससे निकलवानी है चीजें, वो भी आती हैं। क्योंकि अभी वैसा भी था ना कुछ आपको ब्लड में मतलब कुछ करके दे देते हैं और फिर आप वो कॉन्शियस नहीं वो रहते फिर नार्को होता है, नार्को एनालिसिस होता है, वो अच्छा हॉस्पिटल में होता है। ओके फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स होते हैं जो साइकोलॉजी डिवीजन से होते हैं, वो भी प्रेजेंट होते हैं, अच्छा बट डॉक्टर करता है, क्योंकि उसमें आप जो ड्रग इंजेक्ट करते हो उसकी वजह से आप कॉन्शियस नहीं रहते हो, मतलब सेमी हम्म कॉन्शियस काइंड ऑफ, कि आपका ब्रेन अब आप प्रोसेस नहीं कर पाओगे। आप सोचोगे नहीं जो होगा आप हाँ, बोल दोगे झूठ बोलने के लिए आपको प्रोसेस करना पड़ता है ना, हम बनाएंगे हाँ दिमाग हाँ में कि हाँ अब हाँ हाँ ये जवाब देना है। वहां पर क्या होगा कि अब जो कुछ भी ब्रेन में है आपके मुंह से वही निकलेगा, आप प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो, एग्जैक्ट सेम आंसर्स निकलेंगे, तो वो ओके होता है। तो उसके बाद पता चलता है कि भाई अच्छा यार मेरे को ये करके मैंने तो बोल दिया मतलब उतना उनको पता होता है कि उनको ब्लैंक आउट ही होता है कि भाई मैं हॉस्पिटल गया था ये सब किया था कुछ काइंड आइडिया ऑफ ब्लैंक ही रहते हैं वो, कि अच्छा उन्हें नहीं पता कि उन्होंने क्या बोल दिया, और हर बार सही भी नहीं हो सकता। कई बार हमने कोई सपना देखा हो कल रात को, हमने वो बोल दिया जो कि ट्रू था ही नहीं बिल्कुल, ये भी हम्म पॉसिबिलिटी है। पर वो कुछ वेज होती होंगी निकालने क्वेश्चनिंग, के जो क्वेश्चनिंग क्वेश्चनर उस हिसाब प्रिपेयर से होता है ना, उसके अकॉर्डिंग रहती हैं चीजें। क्या बात है यार मतलब बहुत लेवल नेक्स्ट लेवल की सारी चीज़ चली गई है अभी तो दूसरे कोई केसेस आप ऐसा बोल सको कि जो ऐसे आउट ऑफ बॉक्स के भाई ब्रिलियंट केसेस थे कि जो मतलब ढूंढना ही बहुत मुश्किल था ढूंढना मुश्किल तो बहुत रेयरली होता है कि ढूंढना अच्छा मुश्किल हो जाए, मिल ही जाते हैं मिल सारे ही जाता है। अच्छा जो शुरू नाइस में आप लोकार्ड प्रिंसिपल की बात कर रहे हाँ थे, हाँ हाँ उसके हाँ हाँ बेसिस पे कि एवरी एवरी क्रिमिनल कॉन्टैक्ट लीव्स अ ट्रेस, वो तो हम्म मिलेगा ही, कुछ तो वो मिलेगा ही। मूवीज में भी देखा है ना कि कुछ तो छोड़ के गया होगा कुछ तो हाँ मिलेगा ही ये तो भाई है। ऐसा कैसे कुछ तो मिलेगा कभी मतलब अगर मैं आपको दो ऑप्शन दूं एक केस ऐसा है कि जिसके अंदर कोई एविडेंस नहीं है कोई ट्रेसिस नहीं है कोई ऐसा मतलब बहुत ही डिफिकल्ट केस है दूसरा ऐसा है कि भाई आपके पास बहुत सारे एविडेंस है सारे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं एक साथ हम्म। और आपको पता नहीं चल रहा कि भाई एक्चुअली किसने किया है तो वो केसेस हार्ड है या फिर जिसमें बहुत कुछ नहीं मिल रहा वो हार्ड है कि जिसमें बहुत मिल रहा है वो हार्ड जिसमें नहीं मिल रहा ऑब्वियसली वो हार्ड है, क्योंकि हम प्रूफ नहीं कर पा रहे, फिजिकल एविडेंस प्रॉपरली नहीं मिल रहा है। जहाँ पे एविडेंस है वहाँ पे आसान है आपको चीजें ओके लिंक करना, क्योंकि हम विश्वास किस पे करते हैं, जो भी एविडेंस मिल रहा है, हम्म फिजिकल एविडेंस जो आपको मिल रहा है, ट्रेस एविडेंस हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, वो हम्म इजी है। वो इजीली आप क्रिमिनल को क्राइम सीन से और विक्टिम से लिंक कर देगा, एविडेंस इन सब चीजों को लिंक कर देता है, तो आसान हो जाता है जो भी कहानी है उसको सॉल्व करना, इवेंट्स को देखना। बट जहाँ पे फिजिकल एविडेंस ही नहीं मिल रहा, तो पहला आपके पास चैलेंज यही है कि पहले एविडेंस ढूंढ के तो लाओ। आप खाली कैसे, आप इस तरीके से जो बोलते हैं ना सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के बेसिस पर, वो तब होगा जब बिल्कुल ही कुछ नहीं मिला, या कुछ मिला पर वो लिंक नहीं कर पाया प्रॉपरली। तो होता है ऐसा कभी हाँ, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के बेसिस पर कई सारे जो है केसेस हुए हैं। आरुषि तलवार जिसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है। उसमें क्या हुआ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी उस केस में भी जो आरुषि तलवार और हेमराज दो थे, वही पुलिस ने पूरे क्राइम सीन को जो है कंटामिनेट कर दिया था। नॉट ओनली पुलिस, जनरल पीपल, मीडिया, सब ने उसको कंटामिनेट कर दिया था। प्रॉपर इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया। उनने यही सोचा कि हाँ जो है या तो हेमराज ने मारा है, जब तक हेमराज नहीं मिला था तब तक हेमराज ने मारा है, ये उन्होंने अपने आप बोल दिया, एक थ्योरी बना दी। फिर हेमराज मिल गया तो बोले माँ बाप ने मारा है। आज भी नहीं पता कि किसने किसको मारा है। अच्छा अभी तक क्लोज नहीं हुआ केस इज क्लोज्ड, अच्छा बट इट इज अनसॉल्व्ड अनसॉल्व रह गया, एक मिस्ट्री बना रह गया कि ये किया किसने, हेमराज को आखिर मारा किसने, आरुषि को मारा किसने, नोबडी नोस। मतलब मेरे को आपको ऐसा डिफरेंस पता चल जाता है कि भाई ये फर्स्ट टाइमर था और ये इसने किया हुआ है, मतलब उस हिसाब से आइडिया आ जाता है ना कि थोड़ा हार्ड पड़ रहा है, थोड़ा मतलब अभी ये बंदा ने पहले किया हुआ लगता है। हाँ बिल्कुल, जो सीरियल किलर्स होते हैं हाँ वो जानबूझ के अपना कुछ एक छोड़ के जाएंगे कि ये मैंने किया, ये वो बताना चाहते हैं कि भाई मैंने किया है। और ऐसे आपको और रिपीटेड दिखेंगे पैटर्न जो होता है, जिससे मोडस ऑपरेंडी बोलते हैं, मोड ऑफ कमिटिंग द क्राइम। सीरियल किलर्स में वो क्या करते हैं, वो सेम मोड अपनाते हैं। जैसे मान लो कोई केस है, एक केस था कि जिसमें क्या करते थे ये लोग, घर में एंट्री लेते थे, ग्रुप था, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, ये घर में एंट्री लेते थे, उसके पहले वो पूरी घर की रिसर्च कर लेते थे, नजर रखते थे कई दिनों तक उस घर में, रिसर्च करते थे प्रॉपर। हाँ प्रॉपर रिसर्च करके जाते थे वो देखते थे कि जो वर्नरेबल होता है वो वहां जाएंगे,
कि यहाँ आसानी से जा सकते हैं, इनको आसानी से मारा जा सकता है, बुजुर्ग माँ बाप रहते हैं, इनको आसानी से मारेंगे, लूटपाट करेंगे, चले बच्चा जाएंगे। यूएस रहता है, कौन आने वाला है। तो बराबर। वो पूरा चेक कर लेते, कैमरास कहाँ कहाँ लगे हैं, कहाँ से कैसे बच के जाना है, ये सारा वो पूरा रिसर्च करके रेडी होके अपनी टीम तैयार हो जाती है। तो वो ऐसे ही करा था उन्होंने, सारा कुछ एक घर पे नजर रखी, बुजुर्ग माँ बाप बस रहते थे, तो और अमीर थे, बड़ा घर था, पैसा बढ़िया मिलेगा वहां से। तो उन्होंने एंट्री ली, माँ बाप सो रहे थे, रात में जाके उनको मारते हैं, और उनका मारने का तरीका फिक्स था। ओके। ठीक है, पहले गला घोट के मारेंगे, फिर कोई भी बड़ा सा ऑब्जेक्ट लेके, हथौड़ा हो गया, ईंट पत्थर कुछ भी लेके उनका सर पूरा, फेस पूरा रप्चर कर देंगे कि क्लियर ना हो पाए कि ये है कौन, आइडेंटिफिकेशन ना हो पाए। इस तरीके से उनको मारते थे, लूटपाट करते थे और भाग जाते थे। और एक नहीं था इसमें, ग्रुप ऑफ पीपल था जो ये पूरी कर रहा गैंग था। थी। हाँ, पूरी गैंग। सब कुछ नाम भी दिया गया था, पता नहीं क्या ही नाम था। ऐसे कई गैंग्स आते हैं, ये जो अच्छा। चोरी करते हैं ना, रॉबरी डकैती में इंक्लूडेड होते हैं, ये गैंग्स में आते हैं। यार मतलब वो कैसे सोचते होंगे कि भाई ऐसा मतलब मार ही देना है कि भाई आइडेंटिफाई ना हो पाए। आइडेंटिफाई तो आप कर ही सकते हो, कहाँ पे है वो क्या तो है। हो ही जाएगा, बस वो ये हाँ, दिखाना चाहते हैं कि ये जो पैटर्न है, ये हम हमारे ही हैं, हमारी ही अच्छा गैंग वो है जो तुम्हें ट्रेडमार्क। बुरे तरीके से मार के जा रही है, तो हमसे बच के रहो। अच्छा, क्रिमिनल्स का ट्रेडमार्क भी होता हाँ, है। वो बताना चाहते हैं, वो प्रूव करना चाहते हैं कि ये मैं हूँ। मैं बीच में ना हमारी टीम के साथ बात कर रहा था कि भाई किसी को कुछ ऐसे केसेस उनको लगे हो अच्छा, तो वो मेरे एक टीममेट ने बोला था कि एक बियर वाला केस था, आदित्य पता है, वो राज बोल रहा था कि जहाँ पे वो बियर की बोतल रख के जाता था। और अच्छा। हाँ, अगर वो केस आप ढूंढ सको तो फिर वो टीवी पे लगाओ तब तक। और ऐसे बहुत सारे होते हैं, मतलब अपना ट्रेडमार्क हो गया कि भाई बियर की बोतल हाँ, बंदा रख के जा रहा है, जितने भी मर्डर हुए सारी जगह वो बताना मॉक चाहता करते हैं है कि भाई। वो। हाँ, एक्चुअली वो हाँ चाहते पकड़ो, देखता हूँ हाँ, मैं कहाँ तक पकड़ कितनी पाते हो। ताकत है तुम्हारे, देख। हाँ, वो ऐसा, वो एक टेड बंडी वाला केस था ना जो फॉरेन का, हाँ, वो तो कितना फेमस है, उस पर डॉक्यूमेंट्री, मूवीज, वेब सीरीज, पता नहीं क्या क्या बन रखा है उस अच्छा। पे। टेड बंडी बहुत स्मार्ट लड़का था वो, ओके। इंटेलिजेंट, स्मार्ट। तो वो लड़कियों को फंसाता था पहले प्यार के चक्कर में, और इतना उनको बहुत सेफ फील करवाएगा, फिर अपने घर ले जाएगा, फिर उनको मारेगा, सेक्सुअल असॉल्ट करेगा, फिर मारेगा। ओके। तो ऐसा उसने कई वुमेन्स के साथ किया, 30 अप्रोक्स 30 तो उसने कन्फेस कर लिया, बाकी और भी नंबर है। सुना हुआ है मैंने। पकड़ा भी नहीं, एक बार पकड़ा गया, फिर भाग गया जेल से, फिर उसने रिपीट करा वही हाँ, क्राइम, फिर उसके बाद दूसरी बार फिर पकड़ा गया, तब फिर उसको उसने जो है कन्फेस करी चीजें। ऐसा कुछ भी था कि जेल से निकला वापस वो सेम हाँ, वो पैटर्न किया कि सेम भाई लड़की पैटर्न, को फंसाया, उसके बाद वापस पकड़ा गया। एग्जैक्टली सेम। और फिर उसने उस टाइम पे पेस रेट बढ़ा दिया, पहले तो वो स्लोली स्लोली करता था, अब उसको ये था प्यार व्यार के चक्कर में जल्दी फंसाओ, फटाफट जो हाँ, मारो पीटो अलग करो, 2x स्पीड में खत्म। फटाफट। हाँ, ज्यादा उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी थी। ये तो फिर अपब्रिंगिंग कितनी मैटर करती होगी फिर ये सारी बहुत चीजों ज्यादा, में। क्योंकि आप बचपन से आपका ब्रेन डेवलपिंग स्टेज पे है, आप आज भी ब्रेन डेवलप हो रहा है, आप जैसा देखोगे, वो बोलते हैं ना, जैसी संगति आप वैसा ही वैसे सीखते हाँ हो, हाँ हाँ वो हाँ। वही बिल्कुल सही है कि आप जैसे लोगों के बीच में रहोगे, आप उस तरीके से बिल्ड हो जाओगे। बचपन से अगर आपने मारपीट देखी है, जो है पिताजी घर में अल्कोहल पी के आते हैं, माँ को मारते हैं, बहन को मारते हैं, भाई को मारते हैं, तो वो सब आप देखते देखते उसी तरीके से बिल्ड हो जाते हो, फिर आपके अंदर नफरत क्रिएट हो जाती है, आपके अंदर इमोशंस नहीं रह जाते हैं, फिर वो इंसान अलग तरीके से बिल्ड हो जाता है। वो नॉर्म हो जाता है, उन्होंने देखा है, उनको पता है कि भाई इस हिसाब से ऑपरेट करने का ऐसा ही होता है, और ऐसा ही काम उनको हाँ। मिला था तो वो सेम अपने करते हैं। और एक कोई केस है मेरे ध्यान में, बीच में एक केस है ना यहाँ पे गुजरात का हुआ था, जिसके अंदर एक हस्बैंड था और उनके आई डोंट नो कितने बच्चे थे क्या था, बट वाइफ को, चिल्ड्रन को, सबको मार के फॉरेस्ट फॉरेस्ट ऑफिसर कैसा कोई। फॉरेस्ट ऑफिसर हाँ, आपको वाला, शायद से हाँ पता हाँ, हो तो। फॉरेस्ट, उसका नाम याद नहीं आ रहा, बट वो फॉरेस्ट ऑफिसर था और वो अपनी फैमिली से अलग रहता था। तो उसकी वाइफ और बच्चे वीकेंड्स पे, छुट्टियों पे विजिट करने आते थे, तो उनके बीच में थोड़ा झगड़ा चलता रहता था। वाइफ चाहती थी कि वो इन लॉज को छोड़ के किसी के साथ में रहे, और वो ये मना करता था कि नहीं वहीं रहो, ये कॉन्फ्लिक्ट चलता था। तो वाइफ आई हुई थी मिलने के लिए, झगड़ा वगड़ा चलता आ रहा था लंबे टाइम से इस चीज़ को लेके। तो इसने क्या करा था कि फॉरेस्ट ऑफिसर ने प्लान कर रखा था पूरा, इसने मर्डर, अच्छा। ये मारना ही है, खत्म कर दो इनका किस्सा। ओके। तो उसने वहीं पे फॉरेस्ट में पास में ही 3 जो है गड्ढे करवाए बड़े बड़े। ओके। ठीक है, 3 गड्ढे, ये बोल के कि घर में जो है मेरे बहुत सारा कचरा है, नालियां चोक हो रही हैं, तो वो सारा कचरा यहाँ पे डालना है, इसलिए जो है ये हम करवा रहे हैं। तो बढ़िया 3 गड्ढे करवाए उसने। उसके बाद इसकी वाइफ और बच्चे जब आए तो अगेन वाइफ से फिर झगड़ा हुआ। ओके। झगड़ा हुआ तो इसने क्या किया कि पिलो लेके पहले उसने स्ट्रैंगुलेट करने की कोशिश करी, गला दबाने की, तो नहीं मर पाई वो पूरी, तो उसने फिर पिलो लिया, पिलो से उसको मारा।
तो वाइफ खत्म। अब इसके बाद में जो है बच्चे, फिर बच्चों को मारा उसने। बच्चों को क्यों मारा होगा, मैं तो वो सोच रहा हूँ यार, उन्होंने, उनको क्या पता। ये तो वही बता पाएगा क्यों मारा। हाँ तो उन्हें मारा। हाँ। फिर उसके बाद में इसने क्या किया कि बॉडीज को तीनों उसमें डाल के उसके ऊपर कपड़े डाल दिए, कचरा डाल दिया, ये सब डाल दिया। अब लेकिन वो गड्ढे बड़े बड़े थे, उनको कवर भी करना था। तो फिर इसने मिट्टी बुलवाई अगेन गाड़ियों से। तो एक और कोई ऑफिसर होंगे साथ वाले, तो वो वहां ना आए, नहीं तो ये पकड़ा जाता कि इन गड्ढों में क्या वो दिखने आते। तो उसने ये झूठ बोला कि आप इधर जंगल में अंदर मत आओ, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत जहरीला सांप है जिसने मुझे काट लिया था, तो आपको भी काट सकता है, आप दूर ही रहो। सिर्फ 2-4 जो वर्कर्स थे उनको तसले में मिट्टी भर के बोला कि आप ला के डाल दो। उनने भी सोचा हाँ ठीक है, सही बोल रहा होगा, तो उन्होंने ला के डाल दिए। इसके बाद में ये क्या करता है, कुछ दिनों के बाद जाके कंप्लेन करता है पुलिस थाने में, ये मेरी बीवी और बच्चे गायब हैं, मिल नहीं रहे, कहीं चले गए हैं। ओके। तो जब इन्वेस्टिगेट होता है कुछ पता नहीं चलता कि ये कहाँ चले गए, कुछ नहीं पता चलता है। तो फिर ये कहता है कि मेरी बीवी ने जाने से पहले मुझे मैसेज करा था व्हाट्सएप पर कि मैं जो है जा रही हूँ। ये एक्चुअली इसने बंदे ने खुद ही करा किया था, हुआ और है। वो मैसेज सेंड भी नहीं हुआ था, ड्राफ्ट में ही रह गया। इसको लगा नेट ऑन है और ये सेंड हो चुका है, तो ये बात उसने पुलिस के सामने बोल दी बिना चेक करे। जब ये चेक किया गया तो वो ड्राफ्ट में पड़ा था। पहला शक गया पुलिस को कि ये तो ड्राफ्ट में पड़ा है, अभी तक सेंड ही नहीं हुआ है। फिर कहता है कि जो सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड ने देखा हुआ है इनको जाते हुए। ओके। इसने ये बात बोली। हाँ। सिक्योरिटी गार्ड से पूछा गया, उसने कहा नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। दूसरा शक गया। तीसरा शक तब गया जब और बातचीत की गई कि इसने जो है 2 तारीख को यहाँ पे गड्ढे करवाए थे, 5 को इसकी बीवी आई थी, 6 तारीख से सारे गायब है। फिर उसने ऑफिसर को ऐसा ऐसा बोला कि आप मत आओ, यहाँ पे सांप है। फिर जो गड्ढे थे उसके ऊपर एक कुछ फॉर्म या कुछ तो स्लैब पड़ा हुआ था, तो उससे पूछा गया कि ये क्यों डाल रखा है। तो उसने कहा कि यहाँ पे ना जानवर आते रहते हैं, तो इसमें जो है नीलगाय गिर गई थी कुछ टाइम पहले, तो वो मैंने रख दिया कि इसमें और कोई जानवर ना गिर जाए। अच्छा। फिर शक गया कि ये बातें अब घुमाना इसने स्टार्ट कर दी हैं। उससे पूछा गड्ढे क्यों करवाए थे, तो वही सेम कहानी कि कचरा था, नालियां चौक हो रही थी, तो इसलिए 3 गड्ढे क्यों, घर के 3 लोग आए, वो घर यहाँ पे 3 गड्ढे कराए तुमने। तो फिर जब ओपन किया, गड्ढे निकाले गए उसमें से, तो देखा तीनों बॉडीज मिल गए। अगेन पहले तो वो मना कर रहा था मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, फिर कन्फेस कर लिया कि हाँ मेरा लेना देना है। तो कोई केस ऐसा हो कि जिसके अंदर आपको स्केलेटन्स बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं ना फिर वो केस का, क्या फिर तभी भी आप कुछ ढूंढ सकते हो कि भाई इसका ये केस के डिपेंडेंट था। ढूंढ सकते हैं, बिल्कुल ढूंढा जा सकता है। अब जैसे मान लो कोई ऐसे बहुत पुराने केसेस हैं कि जहाँ पे बॉडी को कई साल हो गए, डिग्रेड हो गई, कुछ नहीं बचा, सिर्फ स्केलेटन बचा, स्केलेटन भी डिग्रेड होने लगा अब तो। इस तरीके की भी बॉडी मिलती है, तो एटलीस्ट हम इतना पता लगा सकते हैं कि कौन था, तो आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं। और फिर हम उस पर बैक स्टोरी पर जाते हैं कि ये बॉडी मिली, यानी मान लो मिसिंग हो जाते हैं लोग, कई लोग मिसिंग हो गए, नहीं पता चल रहा, कई साल बाद, 4 साल बाद पता चला कि एक बॉडी मिली है यहाँ से, वापस ओपन हो गया वो केस। मिसिंग का तो लिखवाया गया था, फिर सारे जो हैं पूरे जोड़े जाते हैं तार की, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। बॉडी का आइडेंटिफिकेशन होता है, जिस लोकेशन पे मिली है उस थाने में पूछा जाता है कि ऐसी कोई इतने साल पहले मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई गई थी, क्योंकि आपको टाइम ऑफ डेथ तो पता चल जाएगा कि ये कितना पुराना है, अप्रॉक्सीमेट आप निकाल लोगे, उसके अकॉर्डिंग फिर देखा जाता है। तो फिर आप वापस उतने सालों के बाद में अगर कोई ऐसी रिपोर्ट लिखाई गई है कि इस घर से ये आदमी मिसिंग हुआ या इस टाइम पे देखा गया था, तो फिर आप जाके उस क्राइम सीन को वापस देखोगे। जैसे एक केस था जो कि 16 साल पुराना था। अच्छा। तो उसमें एक आदमी मर गया था और उसका कोई रीज़न प्रॉपर क्लियर नहीं हुआ। उस टाइम पे इतने प्रॉपर तरीके से एविडेंस कलेक्शन प्रिजर्वेशन भी नहीं होता था, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी कंपलसरी नहीं थी, नहीं बुलाते थे पुलिस वाले, नहीं बुलाया एक्सपर्ट्स को, अपने से कर लिया। 2-4 ही फोटोज थी, तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करके देखना था कि वो बोल रहा है सामने वाला कि ये इंसान जो है ये फांसी लगा के मरा है, और वो भी किससे, शर्ट से, सिर्फ शर्ट से। ओके। शर्ट भी नहीं है अब आपके पास में, अब आपको बोला आपने शर्ट तो रखी होगी अगर आपको Preserve किया शक होगा है, ना, of हाँ course। शर्ट भी नहीं रख रखी है आपने। अब आप सिर्फ पुलिस वाले से बता रहे कि ऐसी ऐसी शर्ट थी, अब हमें कैसे पता।
ये डिफिकल्ट हो जाता है। हम रिकंस्ट्रक्ट भी कर देंगे, हम उस इंसान के अकॉर्डिंगली जो है डमी बनवा के रिकंस्ट्रक्ट करा के ऐसी एक आर्टिफिशियल शर्ट ला के देख भी लेंगे, पर वो इतना एक्यूरेट नहीं होगा। तो एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट हाँ फिर भी हम एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया दे सकते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। बहुत सारी मूवीज में वो बीच में जब दृश्यम आई थी ना, तब देखी, मेरे को लगा क्या बात है, मतलब वो नीचे ही पुलिस स्टेशन के नीचे वो जो प्लॉट ट्विस्ट हुआ, मैंने कहा, क्या बात है अजय देवगन, सच में तो सच में होता होगा, मतलब कंस्ट्रक्शन साइट तो इतनी चल रही है, किसी ने नीचे दफना दिया, किसी को क्या पता। हाँ बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है, कहीं पर भी इंसान दफनाए जा सकते हैं। वही ना, तो मतलब फिर तो मतलब मिले ही नहीं यार, मतलब कुछ डिस्प्यूट हो गया वहां पे ही मार के वहां पे नीचे गाड़ दिया, खत्म। वो इजी है ना कि वहीं के हाँ, वहीं फटाफट से वहाँ अभी इतना बिल्डिंग खड़ी हुई है, किसी को पता ही नहीं क्या है पता भाई इसके नीचे नीचे क्या कितनी बॉडीज हो। ओह शिट। यूपी यूपी साइड ज्यादा मर्डर केसेस ज्यादा होते होंगे, क्योंकि वहां पे वो थोड़ा पहले से चल रहा है गैंगस्टर वाला कुछ चीज। वर्नरेबल प्लेसेस हैं हम्म कि स्पेसिफिकली जो बॉर्डर एरियाज होते हैं ना, जितने भी स्टेट्स हैं जो बॉर्डर लाइन पर होते हैं, के बॉर्डर पे हम्म उस साइड काफी केसेस होते हैं। आपके जो क्रिमिनल स्टेट्स हैं मेजरली, जहाँ पे क्राइम रेट सबसे ज्यादा है, दिल्ली में क्राइम ज्यादा होते हैं। जो सेंटर में स्टेट्स हैं, बीच में इन द मिडल ऑफ द मैप, वहाँ कम क्राइम रेट है। ओके। बॉर्डर पे ज्यादा होते हैं, इलीगल क्राइम्स भी ज्यादा होते हैं, तस्करी इतनी ज्यादा होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग ज्यादा होती है, बॉर्डर्स पे ज्यादा क्राइम रेट है। मेक सेंस। ओके, ये बियरमैन वाला जो केस की बात कर रहे थे ना अपने, वो 2006-7 में हुआ था, where beer cans were found near victims, initially convicted and sentenced to life in 2008 was by due to lack of evidence. Wow. वाह। इंडिया में ये दिक्कत है क्या, मतलब हाँ, कुछ भी हाँ। होकर लैक ऑफ एविडेंस निकाल दे? निठारी केस हाँ, कितना हाँ। बड़ा है। निठारी कांड में जो है उसको बेल मिल गई कि हम्म। लैक ऑफ एविडेंस, हाउ इज दैट पॉसिबल, कि लैक ऑफ एविडेंस कैसे बोल दिया आपने। मतलब मैं तो इस चीज के बहुत अगेंस्ट में हूँ कि कैसे हो सकता है जब सारी चीजें सामने दिख रही हैं। हाँ वो जो क्या बोलते हैं, प्रूफ नहीं कर पा रहे होंगे, बट आपको दिख रहा है कि ये ऐसा ऐसा हुआ, बट अगेन आपने ऐसे कैसे बोल दिया कि लैक ऑफ एविडेंस, इतनी बॉडीज मिली। क्या होता है ना, डायरेक्ट लिंक नहीं हो पाती ना जब चीजें, या फिर अगर किसी को साइकोलॉजिकली बोले कि ये साइकोलॉजिकली इल है, तो उस चीज में सजा भी कम हो जाती है, किसी को साइकोलॉजिकली इल बता दिया तो। वो तो कोई भी जाके साइकेट्रिस्ट को वागा वो नहीं थोड़ा नहीं नहीं नहीं, उसका पूरा फॉरेंसिक साइकोलॉजी डिवीजन बना ही इसलिए कि आपने कह दिया इसको ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो पहले हम टेस्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे सच में या सिर्फ बताया जा रहा है। सब मतलब ये लोग जो करते हैं उनका कुछ ना कुछ तो स्क्रू ढीला ही रहता है। हाँ, तो मतलब वो actually, तो फिर आप डाल ही सकते हो साइकोलॉजी में कि बचपन का ये था, ये इसका ये था, उस हिसाब से। ट्रॉमा होना डिफरेंट है, जैसे साइकोलॉजिकल इलनेस कई तरीके की होती है। ओके। ब्रेन किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, ब्रेन मैपिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेन मैपिंग के बारे में कम बात करते हैं, लाई डिटेक्शन, पॉलीग्राफ, नार्को सब बात करते हैं, लेकिन ब्रेन मैपिंग के पूरा बारे लगा में के कम फिर बात। वहां पे हाँ, ब्रेन मैपिंग में आप चेक करते हो कि ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ब्रेन का हर पार्ट, स्पेशली जो एमिगडाला पार्ट होता है, जो वो प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं, जहाँ से हमारे इमोशंस, फियर, एग्रेशन, ये सब कुछ कंट्रोल हो रहे हैं, वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या उसमें कुछ इनस्टेबिलिटी देखी गई है। मेक सेंस। ओके। एक और यहाँ पे एक केस था अविनाश का, वो भोपाल का केस था, आपको पता है क्या? अविनाश प्रजापति। अविनाश, हाँ ये वो एक्चुअली केस भोपाल का नहीं है, वो बदनाम बिलोंग था। करता था नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा। मध्य प्रदेश का ही केस है ये। ओके। नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता था अविनाश ओके। और चंद्रिका। अच्छा। तो अविनाश की सेकंड वाइफ है चंद्रिका, नॉट द फर्स्ट वाइफ। फर्स्ट वाइफ से डाइवोर्स हो गया था, फिर उसके बाद में सेकंड वाइफ हुई, और ये उसको ऐसे मिली कि ये कार खरीदने गया था तो शोरूम में ये मिली, इनकी बातचीत हुई और बहुत जल्दी इन्होंने शादी कर ली। बहुत ग्लैमरस लाइफ दिखती थी इनकी, सोशल मीडिया पे काफ़ी रिच दिखाते थे अपने आप को। सोशल मीडिया पे सब अभी ऐसा ही है। हाँ, गाड़ियाँ और एकदम रिच लाइफ अपने आप को प्रेजेंट करते थे। और था भी, चंद्रिका के आने के बाद में इसने कई सारे बिजनेसेस ओपन करे, काफी अच्छा। प्रॉफिट हुआ, सक्सेसफुल बट मैन था। हाँ सक्सेसफुल रहा, बट उसके बाद में लॉसेस होने लगे। बिजनेस तो अप डाउन होता रहता हाँ। है, उसके बाद में इन्हें लॉसेस होने लगे। अब लॉसेस होने लगे, लाइफ इतनी ग्लैमरस दिखा दी है तो अब वापस जो है नीचे नहीं आ सकते, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसके लिए दोनों ने मिलकर ये डिसाइड करा इलीगल काम करेंगे, पैसा तो चाहिए। हाँ। इलीगल तरीके से पैसा लाएंगे, फ्रॉड स्टार्ट कर दिए, लोगों को वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट और कुछ ऐसी चीजों में फंसा के उन्होंने जो है धन लक्ष्मी नाम से कुछ स्टार्ट करा था। वो जो एक मूवी नहीं है चिट फंड टाइप, लक्ष्मी चिट फंड। तो ऐसे ही इन्होंने स्टार्ट करा और लोगों को फ्रॉड में फंसाया।
थोड़े टाइम तक ये चला, फिर इनके अगेंस्ट में कंप्लेंट हो गई। ये कंप्लेंट हुई थी आई थिंक किस लोग, झांसी, ओके। झांसी में इनके ऊपर सबसे पहली कंप्लेंट की गई। दोनों जेल भी चले गए, जेल से वापस भी आ गए सजा खत्म करके अपनी। ओके। इसके बाद इन्होंने सोचा कुछ और प्लान करते हैं बड़ा। जेल में एक्चुअली ऐसी चीज हुई थी कि इनके अंदर और कॉन्फिडेंस आ गया इलीगल काम करने का। अच्छा। इनको जेल के अंदर एक मिर्ची बाबा मिलते हैं। मिर्ची बाबा? मिर्ची बाबा, हाँ। ये जो मिर्ची बाबा थे, इन्हें जेल में डाला गया था सेक्सुअल असॉल्ट के केस में। एक लड़की के असॉल्ट के केस में इनको जेल में डाला गया था। काफ़ी पावरफुल आदमी, पॉलिटिकली बहुत इसके पास में पावर थी। तो इनकी मुलाकात हुई, एक क्रिमिनल दूसरे को समझ सकता है अच्छे से, तो इनकी बढ़िया दोस्ती यारी हो गई। और अब मिर्ची बाबा के पास पॉलिटिकली काफी हाथ अच्छा था, तो अब इनके पास भी सेम पावर्स आ गई। अभी और उनके पास और ये हो गया कि अब हम और इलीगल नेटवर्क बढ़ गया, नेटवर्किंग हो गई वहां, नेटवर्क बढ़ गया इनके अंदर, पावर बढ़ गई कि हमें कोई नहीं पकड़ सकता, बच जाएंगे। ये चीज हो गई। बाहर निकलने के बाद इन्होंने अब और बड़ा प्लान किया। ये क्या करते थे, ये भोपाल आए, ठीक है, और ये घर बदलते रहते थे। रेंट पे घर लेके रहते थे, वहां पे एक फ्रॉड करा, घर चेंज, जिससे कि पकड़े ना जाए। फिर इनके अंदर जब से कॉन्फिडेंस आ गया, तब इन्होंने भोपाल में एक घर लिया। अब इसने क्या करा, चंद्रिका इसकी वाइफ ने अविनाश की मैट्रिमोनियल साइट पे एक प्रोफाइल बनाई और ये दिखाया कि ये बहुत ही फेमस स्टील से रिलेटेड बिजनेस करता है, बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और जो है डाइवोर्स्ड है। तो अब जितनी भी डाइवोर्स वुमेन है, वर्नरेबल वुमेन्स हैं, ये भी वहां पे होती हैं उन साइट्स पे। वहां से उन्हें फंसाता था, प्यार में पड़ता था उन्हें, मतलब बेसिकली कि बिल्कुल एकदम उन्हें फंसाएगा प्यार में, और उनसे शादी का वादा करके फिजिकल रिलेशनशिप भी बनाएगा, सारी चीजें उनसे पैसे लेगा कि बिजनेस में लगाने हैं। तो ऐसी ही एक विमेन इसके चक्कर में फंस गई थी। उसे 40 लाख रुपए लिए, यही बोल के बिजनेस के लिए जरूरत है, 5 लाख के ऊपर गहने भी लिए। इतनी चीजें उसने दे दी इसलिए कि वही से शादी तो करनी है, तो शादी हो जाएगी। और उसके बाद क्या किया कि उस लड़की को घर लाता है, चंद्रिका को अपनी माँ बनाता है कि ये मेरी माँ है, पूरा वैसी गेटअप कर लेती है वो, अपने आप को हाँ माँ प्रेजेंट करती है। यार पूरा मूवी टाइप है ये, एकदम मूवी, एकदम मतलब असली लगता ही नहीं है सुनने में। और माँ प्रिटेंड करता है, तो वो भी मान लेती है हाँ भाई बूढ़ी माँ है घर में और लड़का है बस, और कोई नहीं है। तो और फिर वो जो डाइवोर्स्ड वुमेन थी उसको कुछ ड्रिंक देते हैं और उसमें जो है कुछ ड्रग मिला देते हैं जिससे कि वो अनकॉन्शियस हो जाती है। उसके बाद में चंद्रिका वीडियो बनाती है अविनाश और उस वुमेन का, और उस वीडियो को लेके वो ब्लैकमेल करते हैं बाद में कि अब शादी तो करनी नहीं है। तब वो ब्लैकमेल करेगा कि ये, जब वो लड़की अपने पैसे वापस मांगती कि पैसे वापस करो ये वो, तो तब वो ये वीडियो दिखाता है और उसे ब्लैकमेल करता है, तो वो शांत हो जाती है। ऐसा वो कई और लड़कियों के साथ में करता है रिपीटेडली। और ये इनकी हिम्मत इसलिए बढ़ जाती है कि इनका कहना था कि कभी भी लड़की जो है अपने ये वाली कंप्लेंट करेगी नहीं सेक्सुअल असॉल्ट की, क्योंकि वो खुद फंसी पहले, तो उसके बाद में पैसे भी गए, और अब जो इमेज कॉन्शियसनेस होती है उसकी वजह से ये कंप्लेंट नहीं करी थी। ये इस कॉन्फिडेंस में थे कि एक जो ब्यूटिशियन थी वो इसका टारगेट बनी, बट उसी ब्यूटिशियन ने हिम्मत करके फिर जो है कंप्लेंट करी। जब कंप्लेंट की गई तब ये सारा का सारा जो है इनका जो रचा हुआ पूरा गेम प्लान था, विच लुक्स लाइक अ मूवी, वो सामने आ जाता है। इनका एक बच्चा भी था, हैरी, सेकेंड वाइफ के साथ का एक बच्चा भी था। तो ये पैसे यहाँ से जो है इलीगल एक्टिविटी से लाते थे और अपने बच्चे पर पूरा लगाते थे और अपनी खुद की अय्याशियों में पूरा खर्च करते थे। लोग मतलब किस हिसाब से क्रिएटिव होते हैं, मेरे को तो ऐसा लग रहा है यार। मतलब बिजनेस में थोड़ा डाल देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, ये सब करने से तो बहुत सैड है। इंडिया में ऐसे ऐसे केस भी आ रहे हैं, शिट। फिर एक डॉक्टर का केस भी था, मैं रिसर्च कर रहा था, वहाँ पे मेरे को मिला था, कृतिका रेड्डी करके एक डॉक्टर थी, बेंगलोर की, एकदम लेटेस्ट क्योंकि मैंने लेटेस्ट ही ढूंढ रहा था यार, क्योंकि सब बोल रहे हैं कि केसेस अभी थोड़े नए लाओ, तो देख लेते हैं अभी कुछ नए में हो तो उसका आइडिया है आपको? अच्छा। कृतिका रेड्डी, डॉक्टर कृतिका रेड्डी, और उनके हस्बैंड का क्या नाम था? महेंद्रा रेड्डी करके थे उनके हस्बैंड। इवेंट यस हुआ था 24 अप्रैल 2024 में, फाउंड डेड एट द रेस्टोरेंट, क्लेम शी वाज फॉलन इल गैस्ट्रिक इश्यूज के। अच्छा, ये वो था कि जहाँ पे कुछ आईवी का लगाते थे तो उसके अंदर उन्होंने ड्रग मिला दिया था। उसके बाद इसमें ये था कि कृतिका रेड्डी और महेंद्र रेड्डी, इनकी लव मैरिज हुई थी।
ओके। तो ये एक ही हॉस्पिटल में थे। कृतिका रेड्डी डर्मेटोलॉजिस्ट थी और ये गैस्ट्रो के स्पेशलिस्ट था महेंद्र, ओके। डॉक्टर महेंद्र। तो कृतिका को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती थी, बहुत सीवियर पेन होता था, कुछ ना कुछ गैस्ट्रिक रिलेटेड उससे प्रॉब्लम होती रहती थी, पहले से बीमार थी। तो ये चीज़ को इतनी ज़्यादा नहीं मालूम थी, पर शादी के बाद में फिर और ज़्यादा क्लियर हो गया कि हाँ, इसे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि हर टाइम कुछ भी खाती है वॉमिट हो जाता है, बाहर जाते हैं सोशली किसी से भी मिल रहा होता, तो इस चीज़ से थोड़ी सी उसको पहले तो चलो नहीं हुई प्रॉब्लम, फिर थोड़ा ऐसे एम्बैरेसमेंट फील होने लगा। फिर एक बार ऐसे ही किसी सोशल गैदरिंग में ये लोग गए थे, कृतिका ने कुछ खाया, उसे वॉमिट हो गई। तो महेंद्र के फ्रेंड्स ने इस चीज़ का मजाक बनाया कि तुम्हारी बीवी तो बीमारी रहती है, बीमार को ले आए। इस चीज़ को लेके वो ट्रिगर हो गया कि यार ये इतनी बीमार रहती है। तो तब उसने धीरे-धीरे करके ये प्लान करा होगा कि इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो पहले इसने सोचा डाइवोर्स ले लेते हैं, पर डाइवोर्स लेंगे अगर तो इनकी शादी में जो 3 करोड़ रुपए का इन्हें घर दिया गया था, इतनी सारी चीज़ें दी गई लड़की थी। वाली साइड से। हाँ, लड़की वाली ने जो इनको दिए मतलब थे, हाँ। हाँ, वो सारी चीज़ें हाथ से चली जाएँगी। तो डाइवोर्स तो नहीं दे सकते। तो अब क्या करा जाए? तो अब ऐसा कुछ प्लान किया जाए कि ये रास्ते से भी हट जाए और प्रॉपर्टी भी अपने पास रहे। ये ऐसे प्रिटेंड करता था कि ये बहुत प्यार करता है उससे, इसलिए उसकी इतनी केयर कर रहा है। और कृतिका इतना ट्रस्ट करती थी कि उसे ज़रा सी भी कोई प्रॉब्लम होती थी, ये फ़ोन लगा के इसी से पूछती थी, क्योंकि ऑब्वियसली हस्बैंड है यार, तो गैस्ट्रिक का फिर हाँ, स्पेशलिस्ट खुद घर में डॉक्टर है, तो घर के डॉक्टर से पूछेगा इंसान। ऑफ कोर्स। तो वो सारी मेडिसिन्स बताता था। ऐसे ही एक दिन इसे गैस्ट्रिक पेन हुआ, इसने फ़ोन किया, तो इसने बोला कि ये दिस इंजेक्शन आप लगवा लो, ठीक है? पेंटाप्राज़ोल के लगते हैं और पीसीएम के पेन किलर के लिए, तो ये उसने कहा कि ये डोज़ ले लो। ये खुद लगाता था। तो ऐसे ही उसने कैन्युला लगा के और इंजेक्ट कर दिया और ये उसे अपने घर छोड़ाता है, यानी कि लड़की के माँ-बाप के यहाँ छोड़ाता है, क्योंकि अब इसका प्लान अब यहाँ से एग्ज़ीक्यूट हो रहा था। करता क्या था ये कि उन इंजेक्शंस के साथ में एनेस्थेटिक ड्रग जो होती है, एनेस्थीसिया तब दिया जाता है जब आपको कोई ऑपरेशन होना हो, तो उस टाइम पे, बट बहुत स्पेसिफिक डोज होता है और जो स्पेसिफिक एनेस्थेटिक डॉक्टर्स होते हैं वही देते हैं, क्योंकि ज़रा ही डोज ओवर नीचे हुआ सामने वाले की डेथ हो सकती है। अच्छा, ऐसा? हाँ, बॉडी वेट, और जब भी किसी को एनेस्थीसिया देना होता है उसका पूरा बॉडी चेकअप होता है, कंप्लीट बॉडी चेकअप, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बीपी की प्रॉब्लम तो नहीं है, थायराइड तो नहीं है, हार्ट बीट प्रॉपर है, सब कुछ एवरीथिंग चेक करने के बाद में डॉक्टर अपने अकॉर्डिंगली डोज देता है। यहाँ पे उसे पता था, तो उसने क्या करा, उसी के साथ में जो वो पेंटाप्राज़ोल पीसीएम के कैन्युला के थ्रू दे रहा था, उसने कहा कि इसी में मिक्स कर दिया उसने। अच्छा। थोड़ा डोज उसने मिक्स कर दिया, 1 दिन दिया, दर्द भी चला गया और सामने वाले को समझ भी नहीं आया, बट उसको थोड़ा पेन फील हुआ कैन्युला पे कि पेन हो रहा है, तो उसने सोचा, ये उसने बोला कि रिमूव कर सकते हैं क्या? उसने कहा नहीं, अभी नहीं, अभी मैं तुम्हें कुछ डोजेस और दूंगा, फिर रिमूव करना। तो उसने रिमूव नहीं करने दिया। 1 दिन, 2 दिन, तीसरे दिन फिर उसने डोज दिया, जो लास्ट डोज था वो ओवरडोज हो रहा था। अब वो दिया, वो सोई और फिर वो उठी नहीं। तो अब इसे मालूम था कहीं ना कहीं कि इसने ही इसको ये जो डोजेस दिए उसकी वजह से ये चीज़ हुई है, और माँ बाप के घर पे है, माँ बाप के घर पे है, तो उसने बस इतना बोला, माँ बाप हॉस्पिटल लेकर गए, उन्हें लगा बीमार रहती थी, वैसे इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, बीपी की प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, इतना सीवियर पेन, ये वो, तो नेचुरल डेथ ही उन्होंने मान लिया था। हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में भी जो है सेम चीज़ आई, लेकिन इतनी कम एज में किसी की डेथ हो जाए तो उसे मेडिको लीगल कंसिडर करते हैं कि मेडिको लीगल पोस्टमार्टम करा लेते हैं, बट फैमिली रेडी नहीं थी, और जो इसका हस्बैंड था वो बहुत ही ज़्यादा दुखी था अपनी वाइफ के जाने पे और रो रहा था, ये सब कुछ हो रहा था। तो इसके पेरेंट्स ने भी सोचा कि भाई नहीं कराते हैं पोस्टमार्टम, इज़ नॉट गुड, नहीं रहने देते हैं, नेचुरल ही है। पर कृतिका की बहन को डाउट था कुछ, कृतिका की बहन को था नहीं पोस्टमार्टम कराओ। हुआ पोस्टमार्टम। अब महेंद्र तो जानता था कि उसने क्या किया है, तो वो पोस्टमार्टम के अगेंस्ट में था, तो वो पुलिस वालों को बार बार ऐसे ही प्रिटेंड कर रहा था कि मुझे अंदर जाने दो, पोस्टमार्टम में मुझे भी प्रेजेंट रहने दो, वो भी डॉक्टर है क्योंकि, पर अलाउ नहीं किया गया। वो बार बार पोस्टमार्टम में बीच बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा था, बट उसे अलाउ नहीं किया गया, और वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा था रो रो के और दुखी होके कि सबसे ज्यादा दुख तो उसी को है अपनी वाइफ के जाने का। फुल एक्टर निकला, बिल्कुल एक्टर, एकदम एक्टिंग कर रहा था। और उसके बाद में जो है पोस्टमार्टम हुआ, पर कोई डेथ का ऐसा एज सच कॉज समझ नहीं आया। जब ऐसा होता है कि कॉज ऑफ डेथ क्लियर नहीं हो पाता है, तो डॉक्टर्स विसरा को प्रिजर्व करके फॉरेंसिक लैब भेज देते हैं। इवन इन द केस ऑफ सुसाइड के केसेस में भी जब ये समझ ना आ रहा हो कि क्या हुआ है, तो विसरा
विसरा इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ओके सारे इंटेस्टाइन, स्प्लीन, लिवर और जो स्टमक कंटेंट है जो आखिरी बार खाया होगा जो स्टमक में प्रेजेंट है, वो सारी चीजें विद द ब्लड के साथ में अलग अलग बॉक्सेस में पैक करके, मैं टॉक्सिकोलॉजी से ही हूँ, मैंने ये सारे एनालिसिस कर रखे हैं, तो ये सारे आते हैं आपके एनालिसिस के लिए, पॉइजन डिटेक्शन के लिए कि क्या पॉइजन खाया होगा, वो चले जाते हैं। अब विसरा रिपोर्ट आने में टाइम लगता है, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, और इतना कोई ऐसा केस था नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करा जा रहा हो, ऐसा कोई केस था नहीं, तो बहुत स्लो प्रोसेस हुआ। उसकी रिपोर्ट आती है 5-6 महीने के बाद में। 5-6 महीने तक इट वाज क्लियर कि ये नेचुरली इसकी डेथ हुई है, वो तो पोस्टमार्टम हुआ इसलिए विसरा भेज दिया गया, बाकी कुछ आएगा नहीं। उन 5-6 महीनों में महेंद्र अपनी वापस नई लाइफ स्टार्ट कर लेता है, मूव ऑन बहुत ईजिली कर लेता है। इस बीच वो क्या करता है कि एक लड़की को ये मैसेज करता है, बट वो हर जगह से ब्लॉक कर रखा था उस लड़की ने, इसका पहले इसके साथ अफेयर रहा होगा शादी के पहले। अच्छा तो उस लड़की ने इसको हर जगह से ब्लॉक कर रखा था। तो एक कोई मनी ट्रांसफर एप्स जो होते हैं उसमें से किसी ऐप पे इसने गलती से एक मैसेज कर दिया, तुम्हारी वजह से आई किल्ड माई वाइफ। एक मैसेज, सिर्फ एक मैसेज। ये मैसेज बाद में जब इन्वेस्टिगेशन में तब पता चला, तो साइबर डिपार्टमेंट निकाला, साइबर डिपार्टमेंट ने ये चीज निकाली। एक गलती ये करी इसने। हाँ दूसरी चीज, अब उस लड़की ने तब भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, ठीक है, तो इसका अफेयर किसी और के साथ भी था। अब ये उस लड़की के पीछे पड़ जाता है। चालू डॉक्टर था। हाँ, तो वो उस लड़की को भी बार बार बात करने के लिए कन्विंस करता है और मैसेजेस करता है कि भाई वापस वो मिल जाए, और उससे शादी करना चाहता है। वो यही बोलता है कि मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ, और मैंने पहली शादी क्यों करी, क्योंकि मेरी कुंडली में लिखा था कि जो मेरी पहली वाइफ होगी वो मर जाएगी, और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम मरो। तो दूसरी मर गई। तो वो ऐसे स्टोरी फॉर्म करके उसके सामने प्रेजेंट करता है। पर बाद में पता चलता है इन दोनों लड़कियों का इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं था, ये डॉक्टर ही साइको था। इवन इसके पहले, हाँ इसके पहले भी इस पर और इसका जुड़वा भाई था, दोनों पर कुछ ना कुछ केसेस चल रहे थे। एक केस इन पे ऑलरेडी एक लड़की ने कर रखा था, वो इन्होंने पैसे देके 1 लाख रुपए या कुछ सम अमाउंट, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट अमाउंट, कुछ अमाउंट देके उस केस को रफा दफा करवाया था। ये सारी चीजें बाद में खुलती हैं। 6 महीने के बाद में विसरा रिपोर्ट आती है, उसमें क्लियर हो जाता है कि एनेस्थीसिया के ओवरडोज की वजह से इसकी डेथ हुई है। तब ये मालूम चलता है, और तब फैमिली भी शॉक में, क्योंकि ये क्या कर रहा था कि इसने अपनी वाइफ के जाने के बाद सडनली कुछ टाइम बाद ही अपना एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, और जगह जगह अपना जो है घूम रहा था, गोवा जा रहा है, तमिल में कहीं जा रहा है, वहाँ पे मेंशन कर रहा है, कैप्शंस इस तरीके के डाल रहा है कि भाई गॉड हैज़ प्लान्ड समथिंग न्यू फॉर मी, इस तरीके से। काइंड ऑफ वियर्ड भी है कि अभी आपकी वाइफ गई है जिसको आप इतना प्यार करते थे। काइंड ऑफ ये भी कह सकते हैं कि मूव ऑन करने का तरीका है कि आप जस्ट एस्केप कर रहे हो उस जगह से और अलग अलग जगह एक्सप्लोर कर रहे हो, रिबाउंड तो कहते हैं ना। हाँ, वो चीज़ भी हो सकती है। बट न्यू अकाउंट बनाना और ये सारी चीज़ें करना, जब सब कुछ देखा गया फाइनली वो पकड़ा जाता है। तो ये भी है कि हाँ, जरूरी नहीं है कि सामने वाला प्यार दिखा रहा है तो प्यार करेगी सच में। मतलब पीछे से मतलब डॉक्टर, यार ऐसे मतलब डॉक्टर्स के केस मेरे को बहुत वियर्ड लगते हैं। अपने को समझे कि भाई थोड़ा एजुकेशन कम होता है, वो चीज़ कम होती है कि शायद से इम्पल्सिव बिहेवियर के हिसाब से मार दिया हो गया, बट यार डॉक्टर्स मतलब ऐसा पूरा प्लान करके उसने किया कैसे करना है, और 6 बार मतलब ऑलमोस्ट ही गॉट अवे। उसका ऐसा ही था कि भाई नहीं पकड़ा जाऊंगा, बट छोटी मोटी गलती यहाँ वहाँ करके वो आपका जो लो कार्ड्स लो है वो पता नहीं वापस काम आ गया। एग्जैक्टली, कुछ तो गलती करेगा, कितना ही चाहते रहो। नहीं, ऐसा आप कभी बोल सकते हो कि कोई, मतलब ऐसा अपने को बोलना नहीं, बट यूजुअली कभी ऐसा केसेस होते हैं जहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा, मतलब इतना स्मार्ट है, आप भी बोल रहे हो कि भाई मेरे को एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, इतना स्मार्ट है। हाँ, तो वैसे हाँ, कोई केसेस में क्या होता है, हैं। मतलब एग्जैक्टली होते हैं कुछ क्रिमिनल्स इतने हाँ। एक्सपर्ट होते हैं कि कुछ नहीं छोड़ के गए, उस जगह से कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो आपको फूड ट्रेसेस भी नहीं मिल रहे कि कोई आया था क्या था, कुछ भी नहीं, बट कुछ सिर्फ भी बॉडी नहीं। है, कहाँ सिर्फ से आई body। कुछ नहीं पता। हाँ बिल्कुल, ऐसे कई केसेस होते हैं कि ओके, कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं, नथिंग इज प्रेजेंट। तो फिर हम क्या करते हैं कि अगर मान लो फिजिकल एविडेंस हमें नहीं ही मिला, हो जाता है कई बार नहीं मिल रहा है, तो आप डिजिटल पे जाओ। फिर आप डिजिटल में कैसे, डिजिटल मतलब एविडेंस ट्रेसेस कर रहे हो कि भाई यहाँ पे कौन सा मोबाइल का आप सिग्नल। लोकेशन ट्रेस करो, आप Okay. जो है देखो कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं किसी ना किसी से हुआ होगा। जैसे इस डॉक्टर ने गलती करी थी, एक मैसेज छोड़ दिया, बच हाँ। जाता है,
एक मैसेज छोड़ के इसने गड़बड़ कर दी। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन हुआ होगा। आप विक्टिम के कॉल लॉग्स देखो, विक्टिम का जो आपको डिवाइस मिला वो चेक करो, और साथ में फिर सस्पेक्ट का। तो ये डिजिटल एविडेंस, डिजिटल फुटप्रिंट्स तो मिल ही जाएंगे। और मोस्टली मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक सिंपल प्रोसीजर ऐसे होती होगी फैमिली मेम्बर्स, क्योंकि ये एक मेरे को अभी पैटर्न लगी अपनी जितनी बात कर रहे हैं कि भाई फैमिली मेम्बर्स का इंक्लूजन होता ही है कुछ ना कुछ। जितने भी केसेस है उसके अंदर या तो हस्बैंड हो रहा है, या तो वाइफ हो रहा है, या तो उसका लवर है, या बस यही ट्रायंगल पे चल रहा है सीन सारा। एग्जैक्टली यही है, आपके आसपास ही सारे क्रिमिनल्स 60-70% केस तो के ज्यादा होते होंगे इससे। हाँ, जितने हैं अब तो सीरियल किलर चलो उतना अब देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि हर आदमी जो है क्रिमिनल बनना चाह रहा है। पता नहीं क्यों हर कोई किसी को मार रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को मार रही है, एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मिलके अपने, सॉरी एक्स नहीं, प्रेजेंट के साथ मिलके एक्स को मारा जा रहा है। हाँ हाँ हाँ। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को मार रहा है कि उसे सिर्फ शक था। एक ऐसा जो इंदौर वाला जो केस हुआ उसमें लड़के को सिर्फ शक था कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी से बात कर रही है। आपको पता है, थोड़ा बता सकते हो हाँ, क्या था केस? इंदौर का ये जो केस था इसमें ये हुआ था कि अगेन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, साथ हाँ। पढ़ाई कर रहे थे, एमबीए में एडमिशन था उस लड़के का, एमबीए कर रहा था वो इंदौर अच्छा, से, ओके। इंदौर के कॉलेज से एमबीए करने के लिए आया था वो लड़का। तो ऑब्वियस सी बात है, एमबीए करने आया है, अच्छे खासे बैकग्राउंड से होगा, घर परिवार पैसा सब कुछ होगा, ठीक है। तो गर्लफ्रेंड थी इसकी फैमिली में भी पता चल गया था कि इसकी गर्लफ्रेंड है। तो लड़के की फैमिली रेडी नहीं थी शादी वगैरह कराने, उन्होंने कहा भाई पढ़ लिख लो, कुछ बन जाओ, कमाने लगो, फिर देखेंगे इस बारे में। लड़की की फैमिली रेडी थी। ओके। तो यहाँ पे ये चीज थी, लड़के को लेकिन शक गया कि ये शायद किसी के साथ इसका कुछ है, ये बात करती सिर्फ इतना शक था। इसने क्या करा, अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाया कि अपने फ्लैट पे बुलाया। तो लड़की ने मैसेज भी डाला अपनी फ्रेंड को या सिस्टर को, किसको, कि मैं आज रात नहीं आऊंगी, मैं जा रही हूँ बाहर कहीं, ये बोल के वो चली जाती है और ये अपने बॉयफ्रेंड के फ्लैट पे जाती है। वहां पे जाके क्या होता है कि ये अगेन उसको शक था, पहले ये इसको मारता है, ठीक है, इसका मर्डर करता है, और सीधा मर्डर ही कर दिया। हाँ, सीधे मार ही देता है। और फिर डेड बॉडी मरने के बाद में इसकी बॉडी के साथ कई घंटों तक करता है, और फिर ये सब करने के बाद में 2-3 घंटे वो बॉडी के साथ बैठा रहता है। अब ये क्या चाह रहा था वहां बैठ के, वो ये चाहता था कि ये उसकी आत्मा से बात करना चाह रहा था। तो इसने अपने फोन में ना सर्च करा कि आत्मा से कैसे बात की जाती है, ये चीजें उसने सर्च करी, उसने ट्राई किया, नहीं आई आत्मा, नहीं हुई बात। और वो क्या पूछना चाह रहा था उस आत्मा से कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो या किसी और से करती हो, इसलिए उसने उसको मार दिया। और शरीर झूठ बोल सकता है, आत्मा झूठ नहीं बोलेगी। अगर वो एमबीए कर रहा सो एटलीस्ट ही विल बी लाइक 23-22 समथिंग। हाँ, एमबीए कर रहा है बंदा हाँ, तब तक, मतलब वो एज में, मतलब ये उस क्या एज सोच रहे हो यार। वही एग्जैक्टली कि वो ये सिर्फ जाना, वो उससे बहुत प्यार करता था। ज्यादा प्यार भी बहुत टॉक्सिक होता है, ज्यादा प्यार करना भी टॉक्सिक है। वो बात सही है, ठीक है, बैलेंस ही अच्छा है बीच में। हाँ, कि भाई कम कम रखो। हाँ। तो मुझे तो कभी कभी जो बॉलीवुड में लोग हैं ना, तो दूर दूर रहते हैं अपन, शादी होगी तब भी दूर दूर रहते हैं अपन, क्या पता कब कौन किसको मार दे, इसलिए दूर रहो, वो ज्यादा बेटर है। तो उसने यही करा कि वो 2-3 घंटे बॉडी के पास बैठा रहा कि आत्मा से बात करूंगा। उसने फोन में सर्च करा आत्मा से कैसे बात की जाए, आत्मा आई नहीं, ठीक है। उसके बाद में वो बॉडी को छोड़ के चला जाता है वहीं पे, अपने नेकेड बॉडी, ओके, नेकेड बॉडी उसी फ्लैट में, फ्लैट को लॉक करके वो लड़का भाग जाता है। और फिर जब नेबर्स को स्मेल आती है, कुछ बॉडी से स्मेल आती है, तब वो कंप्लेन करते हैं बंद घर में से अगर स्मेल आ रही है, यानी आज के टाइम पे मत छेड़ो उस घर को, सीधे पुलिस को बुलाओ। वेरी ट्रू। तो वो चीज करी उन्होंने, पुलिस आई, देखा ये चीज है, सब कुछ है, लड़का पकड़ा गया, भागा नहीं था वो, ऐसा कोई पकड़ा गया। बट द स्ट्रेंज थिंग, आप उसके वीडियोस देखना, जब उससे पूछा जा रहा है कि तुमने इस लड़की को मारा, तो वो ही इज एक्टिंग लाइक कुछ नहीं हुआ है, क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, इतना लाइटली हंस रहा है, कुछ नहीं हुआ है। रिकंस्ट्रक्शन के लिए उसको उस लोकेशन पे ले जाया जाता है कि बताओ तुमने क्या कैसे किया था। बहुत नॉर्मली, यहाँ पे ये था, ये किया, ये किया, ये किया, इतना नॉर्मल बिहेवियर एक क्रिमिनल का। मेरे को ऐसा है कि यार जैसे केसेस भी होते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे छूट जाते हैं, मतलब कि लैक ऑफ एविडेंस हो गया, या फिर एक्सपर्जी कुछ भी इश्यू हो गया जिससे उनको फांसी नहीं मिल रही, कैसा कुछ, या फिर काटे जा रहे हैं, जेल में ही काटे जा रहे हैं। क्यों हो रहा है? मेरे को तो ऐसे, आपका चलो एक्सपर्टीज नहीं है वो सारी चीज़ों में, बट एक जनरल बात है कि यार
कुछ इतना हम टाइट रखे ना ये सारी चीज़ों में कि लोग को डायरेक्टली मार दो, तो कोई एग्जाम्पल रहे कि भाई नेक्स्ट टाइम कोई करे नहीं। हाँ, एग्ज़ैक्टली ये चीज़ तो है कि लोगों के अंदर ना क्राइम करने का खौफ नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं बाहर हो जाऊँगा, मुझे बेल मिल जाएगी। क्योंकि इंडिया का सिस्टम ही ऐसा है ना, पता है कि भाई पैसे वाले हो तो उनको पता है कि कहाँ पे कुछ हो हाँ, सकता है। ये प्रॉब्लम है, पर इस चीज़ को ही सॉल्व करने के लिए जो हमारे न्यू क्रिमिनल लॉज़ हैं, उनको मॉडिफ़ाई किया गया है। अच्छा, ऐसा मॉडिफाई हाँ, किया गया? मॉडिफ़िकेशन हुआ है, कई सारे चेंजेस हुए हैं, पनिशमेंट्स इंक्रीज़ करी गई हैं। जैसे अगर हम की भी बात करें, तो असॉल्ट का जो सेक्शन है, पहले उसमें बहुत सारे लूप होल्स थे कि अच्छा। बहुत सारे लूप होल्स थे। एक ऐसा केस भी है बहुत पुराना कि कोई नर्स थी, तो बेसमेंट में जहाँ पार्किंग वगैरह होती है, लोग अपना सामान रखते हैं बेसमेंट्स में, हॉस्पिटल की बेसमेंट में एक नर्स के साथ में असॉल्ट हुआ, बट उसकी बॉडी में कुछ ऑब्जेक्ट डाला गया था, ना ही कि कोई बॉडी ऑर्गन। तो ये कह के उस केस को जो है उस सस्पेक्ट को, या क्रिमिनल हम बोल सकते हैं, सस्पेक्ट ही है फिलहाल, जब तक प्रूफ नहीं हुआ है तो उसको छोड़ दिया जाता है कि इसकी बॉडी में, विक्टिम की बॉडी में कोई भी ट्रेस फिजिकल नहीं था, बड़ी है। ह्यूमन बॉडी तो कोई ऑब्जेक्ट गया नहीं है। ऑब्जेक्ट आप गए फिजिकल, हम उसे कंसिडर नहीं करें क्योंकि वो पहले लॉज में नहीं था। अच्छा। पर अब वो चीज़, अब क्या काफ़ी टाइम पहले हो गई थी, निर्भया केस के बाद में ही वो चीज़ मॉडिफ़ाई कर दी गई थी, जो पूरा के सेक्शंस होते हैं। अभी भी अब पनिशमेंट इंक्रीज़ कर देना, और काफ़ी सारे और भी लॉज़ हैं जो चेंज हुए हैं। अगर जिन्हें जो लीगल साइड से हैं उनको ज़्यादा आइडिया होगा कि क्या-क्या माइन्यूट चेंजेस करे गए जो बहुत इम्पोर्टेंट थे। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को ऐड करा गया है, एक्सपर्ट टेस्टिमनी को ऐड करा गया है। ये सारी चीज़ें डाली गई हैं। जो 7 साल से ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान है, उनमें हर केस में फॉरेंसिक एक्सपर्ट की विज़िट को कंपल्सरी किया गया है, और वो इसीलिए कि प्रॉपर एविडेंस कलेक्शन, प्रिजर्वेशन और प्रॉपर तरीके से चीज़ें हों। तो चीज़ें चेंज हो रही हैं, टाइम लगेगा। ऑफ कोर्स। इतने लंबे टाइम से जो लोगों के अंदर एक फ़ियर ऑफ पनिशमेंट जा चुका है, वो लाने में टाइम लगेगा, और स्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी, और चीज़ों को स्पीड अप करना पड़ेगा। फांसी की सज़ा तो हमारे यहाँ होती ही नहीं है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही होता है। हाँ। तो पहले एक चीज़ ये थी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट में भी लंबे टाइम तक अगर आप सज़ा काट लेते हो, अच्छा बिहेवियर अगर आप जेल गुड में बिहेवियर पे दिखाते हो, निकाल देते हैं, गुड 5 साल बिहेवियर पहले के निकाल बेसिस दिया। पे निकाल दिए जाओगे आप, पर अब हाँ। नहीं है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही है, अब आप बाहर नहीं आओगे। ये चीज़ है, तो ये थोड़ा एटलीस्ट हम कह सकते हैं कुछ स्टेप अच्छा हुआ है। क्रिमिनल्स का सच में यार, मतलब उनका मेरे को तो वही नहीं पता चलता कि दिमाग किस हिसाब से चलता है। मतलब क्या किसी को उस हिसाब से, मतलब चलो समझे यार कि भाई एंगर इश्यूज तो यहाँ पे इंडिया में सबको है, सब नाक पे गुस्सा लेके ही घूम रहे हैं, बट मतलब मार देना और थोड़ा कूल ऑफ हो जाना, वो एक क्या कहते हैं, वो थोड़ा मैच्योरिटी की बात है। गुस्सा सबको आता है, कूल ऑफ हो जाओ 5-10 मिनट, थोड़े वो सिचुएशन से बाहर चले जाओ। बहुत सारे केसेस में अवॉइड हो सकता था। जानवी के केस में अपने ने बात किया, तो वहाँ पे उनका थोड़ा हीट हो गया, तो आपको पता है कि भाई 2 वर्सेस 1 है, सिचुएशन उस हिसाब से है, तो निकल जाओ ना बाहर, लेट इट बी, कोई इश्यू नहीं, चाहे फ्रेंड्स है चाहे कुछ भी हो। पर वहाँ पे अल्कोहल का थोड़ा सा हाँ यार, पुश आ ड्रग्स। गया, ड्रग्स एंड अल्कोहल, कैनबिस कंज्यूम कर रखा था, तो ऑलरेडी वो अपने वो राइट चीज़ है। स्टेट में होते ही नहीं, उसके हाँ, हिसाब से वो इश्यू आता है। ये ज़्यादा प्रॉब्लम है ना आजकल के हम्म। टाइम की, कि एवरीवन इज कंज्यूमिंग ड्रग्स, एवरीवन इज कंज्यूमिंग अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब एक तो ट्रेंडिंग है। तो वो कूल थिंग है, अभी हाँ, ऐसा कूल कि लगते हैं, नॉर्म तो हो गया है कि भाई स्मोक कर रहे, ऑल राइट, ठीक है, लड़कियां कर रही, ठीक है। नॉर्मल बना दिया इन हाँ चीज़ों को। टीनेजर्स में ज़्यादा देखा जा रहा है, उन्हें लगता है नहीं करेंगे तो एक तो पीयर प्रेशर, हाँ। दूसरा फोमो, अरे यार सारे कर रहे हैं, मैं एकदम जो है मुझे लोग वो समझ लेंगे। ये सारी चीज़ें समझना पड़ेगा कि कूल नहीं लगते हो, करना है करो, नहीं करना मत करो, प्रेशर में आके बस मत करो। ऑफ कोर्स, अगर अच्छा लग रहा है ठीक है, मतलब उस हिसाब से प्रोज कॉन्स होते हैं वो देख लो आपके हिसाब से। बट ऐसी कोई केसेस है, मतलब ये सारे केसेस अपने जितने डिस्कस किए उसमें किसी को पता नहीं था कि भाई ऐसा होने वाला है, ना तो एक स्लाइड सा भी वाइफ को या आसपास किसी को ऐसा क्लू नहीं था कि भाई ऐसा चीज़ होगा। तो आप ऐसा कुछ रेकमेंड करते हो कि आपके व्यूअर्स को आप बता सको कि भाई बस ये सारी चीज़ें ना, जैसे लोकेशन हमेशा ऑन किया रखो, कैसा कुछ भी आईफोन्स में भी बहुत सारी चीज़ें आ गई है कि आप लोकेशन शेयर कर सकते हो एनी टाइम, कभी भी हाँ आपका हाँ, है। 24 आवर्स की भी 24 आवर्स का लोकेशन कोई भी शेयर देख होती सकता है कि है। भाई आपके फ़ोन यहाँ पे था, ये था। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो अपने कर सकते हैं कि जिसके हिसाब से अवॉइड हो सके? वैसे तो अपनी सेफ्टी हर कोई चाहता है ना? हाँ। और अवेयरनेस भी है काफ़ी। लोकेशन सिर्फ़ ऑन करने से खैर कुछ होगा नहीं। हुँ। जब क्राइम होना है वो वो हो हो ही जाएगा, बट तो जाएगा। भी ईज़ी रहे, लोगों को पता चले कि भाई हाँ, एटलीस्ट एक रहेगा कि आप हाँ, थोड़ा आपका सेफ काम ईज़ी रहोगे। हो जाए। बस इतनी सी चीज़ है, भई
सबसे पहली चीज लड़कियों के लिए, अकेले जाओ ही मत। हम्म, ये मत बोलो कि अरे अपने लड़के को सुधारो, ये सुधारने में उन्हें बहुत टाइम सालों लग लगेगा, जाएंगे, तब मत तक आपका सुधारो। क्या, हाँ। हाँ, तो अकेले जाओ ही मत। मेरा तो सिंपल कंसेप्ट है, अकेले जाओ ही मत। आप कितने ही आप वो होगे कि नहीं मैं तो जो है, मैं तो लड़की हूँ तो क्या हुआ, चेंजेस आ गए हैं दुनिया में, चेंजेस आ गए हैं, बट आपके साथ कब क्या हो जाए नोबडी नोज। ऑफ कोर्स। तो अवॉइड अवॉइड गर्ल्स जो पार्टीज में जाते हैं किसी भी अननोन पर्सन से या इवन नोन पर्सन से भी ड्रिंक्स मत लो, स्पाइक्ड हो सकते कॉलेज की हैं वो। पार्टीज ऐसी होती है ना, आपको हाँ, पता नहीं है, आपने इनवाइट किया, आप किसी और की पार्टी के इनवाइट करे तो वाया 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 उस थर्ड पार्टी के लोग वहां पे एग्जैक्टली। जाके लोग कर रहे हैं। और ये बहुत मतलब मेरा तो इसमें पूरा स्पेशलाइजेशन था कि डेट ड्रग्स जो होते हैं, अच्छा। डेट रेप ड्रग्स आपके कोल्ड ड्रिंक्स में मिला दी, हाँ, ठीक है, तो ड्रग फिर मिला दी और आपको ओके, पिला दिया, फिर ओके। आपके साथ क्या हो रहा है आपको नहीं पता। ये बहुत ही कॉमन है और ये टीनेजर्स जो पार्टीज में जाते हैं ये सबसे ज्यादा होता है। टीनेजर्स की सो पार्टी में? टीनेजर्स, हाँ, ये जो हाँ। इनकी पार्टी में सबसे ज्यादा होता है कि आपको जो ओह, है ड्रग मिला के कोल्ड ड्रिंक या अल्कोहल जो भी दे दिया गया, अल्कोहल ने मिलाया तो वो और ज्यादा हार्मफुल है क्योंकि उसका एक्शन और इंक्रीज हो गया। कोल्ड ड्रिंक में मिलाया तो चलो फिर भी कम हार्मफुल है, एटलीस्ट जिंदा बच जाओगे। अल्कोहल हाँ। के साथ में कर दिया तब तो मरने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ओके। तो ये चीजें हैं कि अवॉइड दीज काइंड ऑफ पार्टीज, अवॉइड ड्रग्स, अल्कोहल कंज्यूम उतना जितना झेला जा रहा है, हम्म, ठीक है, ऐसा नहीं कि दूसरे पर डिपेंड हो रहे हो, एटलीस्ट उतना कंज्यूम करो, ऑफ दैट कोर्स। इज टॉलरेंस लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा कि लेट नाइट आप अवॉइड ही करो, देयर इज, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अवॉइड लेट नाइट थिंग्स या अपनी सेफ्टी देख के चलो, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अननोन प्लेसेस, अननोन पार्टीज, अननोन पीपल अवॉइड। आपको नहीं पता कौन कैसा है, सामने वाला बहुत अच्छा प्रिटेंड कर रहा है, वो सीरियल किलर हो सकता है, यू डोंट नो। वहां पे भी आपको नहीं पता कि क्या है, कोई आपको स्टॉक कर रहा है और एट द एंड आपको फॉलो कर रहा है और फिर स्पेशली सोशल मीडिया पे जो सारी हाँ। इंफॉर्मेशन डालते हैं, इस चीज को अवॉइड करो। ठीक है, आप जो है इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, आप सारी चीजें डालते हो, बट अपनी लोकेशन करेंट तो रिवील मत करो कि करेंटली क्या कर रहे हो। बाद में डाल दो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, तो भी कोई सेम दिक्कत कैफे नहीं पे है, कॉफी पी रहे, डाल दिया एग्जैक्टली। तो बंदा आके बैठ आजकल गया। लड़कियां और लड़के सारे क्या करते हैं, कैफे गए, पहले फोटो खींची, अपलोड, इतना उनका टाइम टास्क वो होता है, टाइम और वो तुरंत अपलोड कर दिया। कॉफी पीने नहीं जाते, फोटो खिंचवाने जाते, मेरे को हाँ, तो ऐसा लगता है। तो ये चीज आप इनवाइट कर रहे हो क्रिमिनल को अपनी तरफ। अब मान लो कोई लड़का है जो आपसे प्यार करता है, आपका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, वो प्लान कर रहा है कि ये जैसे ही हटेगा मैं आऊंगा, वो अपने आपके बॉयफ्रेंड को मार दे आपके चक्कर में। ये चीज है। सीरियसली, मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि भाई ये एज में जहाँ पे हस्बैंड, मतलब वो लोग की भी मैच्योरिटी उतनी हिट हो गई होती है और तब जाके लोग मारना प्रीफर करते हैं एज कम्पेयर टू कमिंग आउट और बोलते हैं कि भाई आई डोंट वांट टू बी विथ यू, कि भाई अपने इसमें ब्रेक लेते हैं, एक्सवाइजेड कुछ भी होता है, उसको मर्दा नहीं कहते। ये तो ऊपर से ऐसा हो गया कि भाई मार के निकल गए, वेरी सैड। रादर देन किलिंग एनीवन, डाइवोर्स ले लो भाई, आगे वही बढ़ो। वही वही बहुत इजी है ना लाइफ। उसके बाद है लोग आपको 5-10 महीने या फिर व्हाटएवर 1 आध साल लोग करे सोचेंगे, वो नजर से देखेंगे कि भाई हो गया, उसके बाद तो क्रिमिनल तो नहीं कहलाओगे, कम हाँ से कम कि क्रिमिनल ही बन गए सीधे। रिसेंटली आपको पता है कि ब्लैक मैजिक वाला जो सारी चीज़ है वो सच में ऐसा होता होगा? मतलब ये गौरव तिवारी का भी कुछ केस था, उसके अंदर भी वो थोड़ा उसका मर्डर हो गया था, फिर उसका कुछ अभी निकला भी नहीं, और कुछ सीरीज आई थी, लोग पागल है उसके ऊपर, क्या है क्या नहीं सबको जानना है। गौरव तिवारी का ब्लैक मैजिक से रिलेटेड नहीं था, उसका पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से रिलेटेड था। ओके ओके ही ओके। वाज वन ऑफ द वेरी फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। वो आईपीएस वाला हुआ है ना, इंडियन हाँ, पैरानॉर्मल इंडियन सोसाइटी पैरानॉर्मल वाला। सोसाइटी ओके उसने बनाई इसलिए क्योंकि एक रात को ये कोई केस करके आता है अपना, बहुत लेट नाइट आता है, इसकी नई नई शादी हुई थी, तो वाइफ से थोड़े झगड़े चलते रहते थे कि लेट आते हो। और इसकी फैमिली, गौरव तिवारी की जो फैमिली थी, ये नहीं चाहती थी कि ये जो काम कर रहा है ये काम कंटिन्यू छोड़ दे, करे, पैरानॉर्मल काम ये सब छोड़ दे और कोई एक सॉलिड सा काम ले जहाँ पे थोड़ा फाइनेंशियल थोड़ा स्टेबिलिटी भी इंजीनियरिंग वाला, आए। थोड़ा उस हाँ, हिसाब से। क्योंकि इसने जब स्टार्ट करी थी ना अपनी पढ़ाई, तो ये फॉरेन में पायलट ट्रेनिंग के लिए गया था, स्टार्ट एविएशन में? हाँ उस क्या साइड बात गया है। था, बट फिर इसे पता चला कि यहाँ पे पैरानॉर्मल को लेके फॉरेन में बहुत चीजें होती हैं, डिग्री भी होती है, पढ़ाई भी होती है, ये सब, तो उसका इंटरेस्ट स्विच हो गया हाँ। और फिर वो ये चीज में आया और फिर उसने कहा इंडिया में ये चीज आते हैं।
इंडिया में करते हैं ये चीज। तो पूरा शिफ्ट हो गया फैमिली इसके अगेंस्ट में थी, विच इज वेरी कॉन्ट्राडिक्टिंग कि उसका Okay. प्रोफेशन जो फैमिली पसंद नहीं कर रही अब्बा है, नहीं मान रहे। शादी हुई, वाइफ भी जो है हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है, लेट आता है और पूरे टाइम यही बातें करता रहता है, तो उसे पसंद नहीं था। ऐसे ही एक रात आता है, लेट नाइट आया, ठीक, खाना वाना खाया उसने, वाइफ से झगड़ा हुआ, सो गए, नॉर्मल हो गई, मॉर्निंग में उठे, अगेन जो है चीज़ें नॉर्मल हो गई, कुछ नहीं, रात में झगड़ा होता है, हर हर हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े होते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं, तो उनके बीच भी वही चीज़ है, सुबह सब कुछ नॉर्मल हो गया। ब्रेकफास्ट करने के बाद में ये जो है वॉशरूम में जाता है नहाने के लिए, काफ़ी टाइम हो गया बाहर नहीं निकला, तो कुछ आवाज़ आती है वॉशरूम से, तो इसकी वाइफ जो है जाती है, गेट नॉक करा, नहीं खुला गेट, फिर फैमिली को बुलाया गया, गेट खोला तो देखा कि वॉज लाइंग देयर, वो पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको हॉस्पिटल लेके गए, सो ही वॉज डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड, डिक्लेयर कर दिया गया। पोस्टमार्टम हुआ, उसमें भी कुछ नहीं आया कि ऐसे कोई साइंस नहीं थे, फॉरेंसिक टीम बुलाई गई, तो तब भी कोई स्ट्रगल के साइन नहीं थे कि स्ट्रैंगुलेट किया गया है, सुसाइड का भी एज सच कोई साइन नहीं दिख रहा था। अगर मर्डर होता तो स्ट्रगल होता है, कोई गला दबाएगा तो समझ में आएगा, कुछ ना कुछ मार्क्स बॉडी पर मिलेंगे, क्राइम सीन पर मिलेंगे, कुछ नहीं था, तो होमिसाइड तो नहीं ही था। अब सेकंड चीज़ आती क्या, ये सुसाइड था, तो सुसाइड के लिए उन्होंने ये बोला कि कोई कपड़ा मिला था, कुछ तो था, शायद हो सकता है इससे डेथ हुई हो, ओके। पर कपड़े के भी कोई निशान नहीं गले पे, कुछ भी नहीं, पर जो कॉज ऑफ डेथ था वो ऑक्सीजन की कमी ही बताया गया कि ऑक्सीजन की कमी से गला डेथ हुई घोंट है। के या फिर हाँ, सांस? ये नहीं है, मतलब ऐसे बोलते हैं कि एस्फाइजिया है, मतलब लैक अच्छा। ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ओके। सांस लेने में दिक्कत आई, मौत हो गई, अब क्यों आई वो नहीं बताते हैं। अपने पास नाक मुंह दोनों है ना सांस लेने के लिए, तो मतलब एक हाँ। बंद हो गया तो भी दूसरा है, तो भी मतलब ऐसे ऑक्सीजन की। वो तो कोई भी रीजन हो सकता है, तो हाँ। क्या रीजन रहा, उसके लिए हम दूसरी चीजें देखते हैं कि कोई मार्क हो गले में, कुछ हो, कुछ भी नहीं था, तो ये चीज अगेन क्लियर नहीं हो पाई कि इसकी क्यों डेथ हुई, बट बता ये दिया कि हाँ सुसाइड था, ये बोल दिया सुसाइड है। इवन आप अगर इंटरनेट पर थोड़ा सर्च करोगे, जब मैं इनके बारे में पढ़ रही थी तो मैंने ऐसा एक वीडियो भी देखा कि जो पुलिस ऑफिसर्स थे उन्होंने कई बार ही बोल दिया पैरानॉर्मल कुछ था पहले शुरू में, फिर बाद में बोला नहीं सुसाइड था। जो भी करेक्ट हो, वट एवर इज करेक्ट, नो बडी अगेन डोंट नो, पर उनकी फैमिली ने फिर बाद में ये बात बोली कि कुछ ब्लैक कलर का मार्क देखा गया था। अब वो ब्लैक मार्क कहाँ था, कैसा था, साइंटिफिकली फॉरेंसिक ने कुछ ऐसा उस पर कुछ कमेंट आया नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉपरली वो चीज़ नहीं थी, बट फैमिली ने सिर्फ, ये हाइपोथेटिकल हो सकता है, हाँ। अगेन हाइपोथेटिकल हो सकता है कि उन्होंने ये बस बोला कि कुछ ब्लैक मार्क देखा गया था, और गौरव ने कुछ टाइम पहले से ये चीज़ घर में बोल भी रहा था कि उसे कुछ नेगेटिव एनर्जीज परेशान कर रही हैं। अगेन एवरीथिंग इज हाइपोथेटिकल, व्हाट इज ट्रू नोबडी नोज, तो ये चीज़ बोली, इस कारण से उन्हें लगा कि शायद कुछ नेगेटिव एनर्जीज की वजह से उसकी डेथ हुई है, बट अगेन साइंस डज नॉट बिलीव इन दिस, तो उसे सुसाइड ही बताया गया। बुरारी वाला क्या आपका बोल रहे थे? बुरारी वाला किस, आपको नहीं पता बुरारी वाला? नहीं यार, मैं बोला हूँ, मैं ये सारे केसेस से दूर जाता हूँ जानबूझ के। वो मैं तो बहुत ही फेमस केस है। अच्छा, बुरारी वाला, ओके। नाइट हाउस ऑफ सीक्रेट्स नाम से, ये तो मैंने स्पेशली देखी थी वो सीरीज कि पता चले कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्योंकि वो बहुत बहुत रियल काइंड ऑफ बनाई गई थी वो वेब सीरीज, सॉरी डॉक्यूमेंट्री थी वो, वेब सीरीज नहीं, डॉक्यूमेंट्री थी वो। तो उसमें दिखाया गया कि कैसे घर के 11 लोगों की एक साथ डेथ हो जाती है, 10 लोग फांसी के फंदे पे थे, और एक जो घर की सबसे बुजुर्ग लेडी थी उन्हें फांसी पे नहीं टांग पा रहे थे, तो इसलिए उन्हें जो है स्ट्रैंगुलेट करके मारा गया पलंग पे ही। और एक पर्सन पूरा इसमें इंक्लूडेड था, ललित। तो ललित क्या ये बताता था, उसके फादर एक्सपायर हुए थे, तब से वो बहुत डिस्टर्ब रहता था, शांत रहता था, बोलता नहीं था। फिर सडनली उसने बोलना स्टार्ट करा, और उसने सीधा यही बोला कि मेरे अंदर जो है मेरे पिताजी आते हैं, जो भी मैं इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ वो वही दे रहे हैं, तो पूरे परिवार को मानने पड़ेंगे। तो भाई ये कि हम जो है इस शरीर से मुक्ति पाएंगे, और जहाँ पे पिताजी गए वहाँ पे ही जाएंगे, इस तरीके का काइंड ऑफ प्रेजेंट किया गया पूरा। वो रिलीजियस फॉर्म में पूजा पाठ ये सब करी गई घर में, और जो भी ललित बोलता था, ललित जो बोलेगा वो लिखा जाता था डायरी में। अच्छा। आज ऐसा 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 किया जाएगा, करा जाएगा, ललित बोलेगा, और घर के जो 2 बच्चे थे वो लिखते थे पूरी डायरी में। ओके। तो डायरीज मिली, तब तो पता चला ये सब कि घर के एक साथ इतने सारे कैसे मर सकते हैं, ये मर्डर ही है। पर वो मर्डर नहीं था, वो मास सुसाइड का केस था।
वो मास सुसाइड था जहाँ पे पूरा साइकोलॉजिकली एक बंदे ने सबको उसमें इंक्लूड कर लिया कि किसी ने पूछा नहीं, किसी ने मतलब पूछा नहीं, वेरी स्ट्रेंज, सारे पढ़े लिखे, ठीक है, सारे इतने अच्छे, उनका बैकग्राउंड सब कुछ इतना बढ़िया, एक पर्सन तो क्वेश्चन कर सकता था कि ये बंदा साइकोलॉजिकली इल है, इसका ट्रीटमेंट कराओ। रादर देन ट्रीटिंग हिम दे ऑल फॉलोड हिम। ओह, उसने कहा फॉलो करना है तो फॉलो करना है, ललित जो बोलेगा वही करना है, क्योंकि ललित नहीं बोल रहा है, फादर जो एक्सपायर हो चुके हैं वो बोल रहे हैं, तो उनकी बात तो माननी पड़ेगी। तो उन्होंने बोला है मुक्ति पाएंगे, तो सबको मुक्ति मिलेगी। ऊपर है ना, उनको पता चल गया आफ्टर लाइफ क्या है। हाँ, तो उनकी सबकी आंखें कवर कर दी गई, ठीक है, और आंख नाक पूरा सब कवर कर दिया गया, माउथ में भी मुंह में भी जो है कॉटन कपड़े ये लगाए गए कि कोई किसी को चीख सुनाई ना दे। ओह, इस और सबने तरीके से विलिंगली सुसाइड। विलिंगली, और इन्होंने पहले प्रैक्टिस किया, स्टूल लेकर आए हाइट वाइज सबके लिए, और ये प्रैक्टिस करा कि हाँ ये यहाँ से ऐसा फंदा आ रहा है, ये सारे डाले गए, और आप प्रैक्टिस करो जिससे कि एकदम वियर्ड ना लगे। तो दादी को किसने मारा फिर? दादी को ललित ने, और फिर वो बंदा ललित ने मारा दादी हाँ। को, बाकी लोगों को फंदे पे टंगाया, खुद का सबके खुद देख लो। स्टूल्स जो है हटाए, ठीक है, क्योंकि स्टूल, सबके स्टूल पीछे साइड थे, पीछे गिरे हुए थे, ठीक है, सिर्फ ललित, और सबके हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए कि कोई बचने का कोई स्कोप ना रहे, हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए, सिर्फ ललित के हाथ और पैर खुले हुए थे, क्योंकि वही था जो आखिरी में जिसने जो है फांसी का फंदा लिया, बाकी सारे पहले ही, और ललित का स्टूल आगे साइड था, बाकी सबके पीछे साइड स्टूल थे। ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट, जो भी मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, मैंने पर्सनली कुछ इन्वेस्टिगेट ये नहीं करे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये इंटरनेट पर ही अवेलेबल है। जब आप पढ़ोगे इनके बारे में, जब मैंने ये सारी केस स्टडीज करी तो मुझे ये सारी चीजें पता चली। तो ऐसे ही एविडेंसेस मिले, हैंडराइटिंग एनालिसिस किया गया कि वो बच्चों की हैंडराइटिंग ही है, या फिर ये भी प्लॉट किया गया है, कोई एक बहुत ही शातिर किलर हो सकता है जो ये प्लॉट करके गया हो, बट हैंडराइटिंग मैच की, वो बच्चों की हैंडराइटिंग और वो डॉक्यूमेंट पे मैच हो गई, तो पता चला नहीं ये नहीं था। मतलब ये एक्सेप्ट करना कि ये मास सुसाइड है बहुत डिफिकल्ट था, तो कहीं ना कहीं फॉरेंसिक्स की टीम ये ढूंढ रही थी कि कोई तो मिलेगा एविडेंस कि ये हम मर्डर प्रूफ कर सके, बट एट द एंड पता सारी स्टोरी समझ में आ गई थी कि ये सुसाइड ही है। और फिर ललित का पोस्टमार्टम ऐसा कुछ किया तो पोस्टमार्टम की रिक्वायरमेंट ही नहीं हुई होंगे, आई डोंट नो, नॉट श्योर पोस्टमार्टम हुआ है, वैसे होते हैं। निकला था उसका हाँ, अब ये सारी चीजें निकल के आई ना, साइकोलॉजिकली ही तो इल था वो, तभी तो वो सबको ले डूबा। वेरी स्ट्रेंज यार, मतलब उस हिसाब से आत्मा में फिर लोग, इसीलिए तो लोग विश्वास नहीं करते कि भाई सच में ये चीज होती कि नहीं होती। इवन एक चीज और मुझे याद आ गई कि जैसे हम देखते नहीं है कि स्पेसिफिकली वुमेन्स में, लेडीज में ज्यादा देखा जाता है कि बाल यूं करके पूरा घुमा रहे हैं अपने आप में, माता आ गई मेरे अंदर, आत्मा आ गई। इस चीज को हम सोचते हैं हाँ सच में आ गई होगी, पर साइकोलॉजिकली जब आप देखते हो ना, और ये गाँव में ज्यादा होता है, विलेजेस में ज्यादा होता है। और ये क्यों होता है, क्या होता है कि वुमेन्स को ना विलेजेस में और कई जगहों पे सप्रेस करके रखा जाता है, अपने इमोशन सप्रेस करो, अपने फीलिंग्स, डिजायर, सब कुछ आप सप्रेस करो। पति ने जो बोला वही करना है, पति जो बोलेगा वही, मार रहा पीट रहा तो भी पिट लेंगे क्योंकि अब तो शादी हो गई तो पिटना ही पड़ेगा। ऐसे कंसेप्ट होते हैं कि अब तुम लौट के अपने घर नहीं जा सकती, शादी हो गई, अब तुम उस घर की हो गई, घर वालों ने छोड़ दिया, या आपने कभी ट्राई भी करा वापस जाने का तो वो वापस भेज देंगे कि नहीं, अब वो ही तुम्हारा घर है। तो क्या होता है, ये सारी चीजें वो इंटरनली लेके अपने अंदर वो बैठ गई उनके अंदर। अब उन्हें अपने इमोशंस शो करने, कैसे शो करें, पति को रिवर्ट में तो मार नहीं सकते, कैसे शो करें, तो वो इस तरीके से कि मेरे अंदर माता आ गई, अब मेरी सुनना पड़ेगा, मेरी मानो, ये चीज वो इस तरीके से निकल के आती है। अगर आप कभी सर्च करो ना इन सब चीजों के बारे में, तो साइकोलॉजिकली ये चीज प्रूवन है कि हाँ, ये कोई कुछ नहीं आया उनके अंदर, सिर्फ जो उनके सप्रेस्ड इमोशंस थे वो अपने आप को दिखाना चाहती हैं, अब वो अपने आप को प्रेजेंट करना चाहती है, इसलिए वो ये कर रही है। वेरी सैड यार। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंडियन सोसाइटीज में अभी भी ये सारी चीज हो रही है और लोग उस हिसाब से कर रहे हैं। और कोई ऐसा केस है आपके ध्यान में जो आपको ऐसा लगा हो कि डिस्कस करने लायक है, या फिर कुछ नया रिसेंट केसेस 25-26 के या फिर 24 तक के? एक वो सुना है अपने लखनऊ वाला जो केस था? लखनऊ वाले में क्या हुआ? लखनऊ में एक लड़के ने अपने पिताजी को मार दिया था। ओके। और घर में ही उनके पास लाइसेंस गन थी, वो उठा के एक बस हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ दोनों के बीच में, और उसने अपने पिताजी को ही मार दिया।
उसकी छोटी बहन भी थी, बहन साहब सब कुछ देख रही थी, उस बहन को डरा दिया कि नहीं बता रहे हैं कुछ भी। और उसको मारने के बाद में, अपने पिताजी को मारने के बाद में, उनकी बॉडी को भी ठिकाने लगाना था। तो उसने भी आई थिंक सूटकेस या ड्रम क्या लिया था, कुछ तो लिया था बॉडी को छिपाने के लिए। अच्छा। हाँ, तो उसे भी लगा कि बच जाएगा ये, तो बॉडी को उसने छिपा दिया ऐसे ही। ड्रम में ही करा था उसने, शायद ड्रम का ओके। ही केस है ये। अच्छा। हाँ, ओके। ड्रम में ही पैक करा था बॉडी को उसने, अपने फादर की बॉडी को पीसेस में करके, और ड्रम में पैक कर लेता है वो। और हीटेड आर्गुमेंट सिर्फ किस लिए हुआ था कि उसके फादर चाहते थे कि लड़का जो है वो नीट की तैयारी करके उस फील्ड में जाए। अच्छा, डॉक्टर बनाना। हाँ, अच्छा। सिंगल पेरेंट थे वो, मदर थी नहीं, ठीक है, मदर की पहले ही डेथ हो गई थी, बीमार रहती थी, और सिंगल पेरेंट थे, और काफ़ी डेडिकेटेड थे कि बच्चे सेटल हो जाए, उस चीज़ को लेके प्रेशराइज करते थे। तो बच्चे ने ही अपने फादर को मार दिया सिर्फ ये नीट इसके चक्कर में। तो आप सोच सकते हो कितना प्रेशर है आजकल बच्चों के ऊपर, ये नीट करना है, जेई करना है, वो सोचते हैं बस यही है जीवन और कुछ है ही नहीं आगे पीछे। बहुत खराब है। और इंडियन पेरेंट्स की ना ये इशू बहुत ही, वो प्रेशराइज करते हैं कि एक्चुअली ये कर लो, सोसाइटल नॉर्म ऐसे है कि भाई सबको दिखना है लोगों का कमर, अच्छा ये कर रहा है, ये कर रहा है तो आप भी कर लो। उस हिसाब से पता नहीं कब जाके बच्चों को आराम मिलेगा। कोई पता नहीं, बस सबको ये लगता है कलेक्टर बन जाएगा लड़का, डॉक्टर हाँ। बन जाएगा लड़का, बस यही 2-4 प्रोफेशंस दिखते हैं उन्हें। प्रोफेशन ही समझ में नहीं आते कि एग्जैक्टली यहाँ पे आपके पास कितने सारे ऑप्शंस हैं। तो और कोई केस है कि आपके ध्यान में कि जो ऐसे हुए हो, जो आपको शेयर करने हो, जो रिसेंटली थोड़े नए हैं, तो थोड़ा मजा आए सुनने में लोगों को? रिसेंट तो नहीं है, ये पुराना है, लेकिन ओके। काफी हॉरिफाइंग काइंड ऑफ केस है कि चलेगा। जिसमें एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को मारा, और उसने क्या किया कि घर में ही उसने एक जगह गड्ढा किया, हाँ। और उसने लकड़ी की कबर्ड जैसी बनवाई, उसमें उसे दफना के बंद कर दिया, और उसके ऊपर एक तुलसी का पेड़ लगा दिया। जो लोग देख रहे होंगे वो समझ गए होंगे, मुझे नाम क्लिक नहीं हो रहा, कमेंट करके बता देंगे वो कि ये अच्छा। कौन सा केस है, काफी फेमस है ये। ओहो। और उसके अंदर दफना दिया, कई सालों तक उसके बारे में पता नहीं चला कि वो कहाँ गई। बहुत टाइम के बाद में जब उसके किसी नोन ने कंप्लेन करी, तब ढूंढा गया, बहुत टाइम के बाद ढूंढने के बाद पता चला कि उसने अपने ही घर में उसकी बॉडी को दफना रखा है, उसके ऊपर तुलसी का पेड़ लगा रखा है। तो ये एक केस था, इसका नाम आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा, काफी पुराना केस है ये। मेरे को एक और केस पता था कि जिसके में ऐसा हुआ था कि भाई हस्बैंड ने वाइफ को मार दिया और फिर घर में ही दफना दिया, कुछ टाइल्स वाइल्स चेंज कर दिया। ये तो लेटेस्ट है, ये ऐसा तो रिसेंट है कि आई थिंक वाइफ ने मारा या हस्बैंड ने ऐसा मारा, कुछ ही किसी था एक ने मतलब। तो मारा था। हाँ। और फिर क्या करा कि टाइल्स के अंदर उसको दफना दिया। पकड़ा कैसे गया जो भी था कि टाइल की डिजाइन चेंज हो गई। जब वो डिजाइन में थोड़ा सा शक गया तो टाइल हटाया तो नीचे देखा सीमेंट है, वेट है, यानी ये अभी नई कुछ गीली सीमेंट है, तो पता चला कि कुछ तो यहाँ पे अभी किया गया है। तब जाके उसमें से जो है बॉडी निकलती है। तो आजकल लोग ज्यादा दूर नहीं जा रहे हैं बॉडी को डिस्पोज करने, हार्ड वो वर्क यही करना ही कर नहीं दो, है, 1 घंटे में मार के सब निपटा यहीं दो। पे खत्म कर दो सब कुछ। तो वही क्राइम सीन वहीं पे, अगर बॉडी नहीं है तो वहीं ढूंढो आप पहले, हाँ। यहीं मिलेगी बॉडी, यहीं कहीं दफना रखा होगा। हो रहा है ऐसा कि भाई जहाँ पे हुआ है वो फ्लैट तोड़ रहे हैं पूरा, के यहाँ पे नीचे ही हुआ हुआ बिल्डर को, के ये बिल्डर है इसका ही है, ढूंढो। अभी ना रिसेंटली हम दोस्त लोग बैठ के बात कर रहे थे, वो थोड़ा वो मजाक वाला एंगल था, बट उसमें क्या था, वो आपको धुरंधर पता है? धुरंधर देखी? टू देखी? टू नहीं देखी अभी मैंने, टू देखनी है, बाकी है पर तो मैंने थोड़ा उसकी स्पॉइलर दूंगा उसका। हाँ। तो उसमें क्या था, दाऊद का पूरा जो बड़े साहब थे वो दाऊदी थे, तो उनको मारने के लिए अपने रॉ के एजेंट ने, नाम नहीं बोलूंगा कौन थे, उन्होंने बैंडेज करके और फिर हाथ मिलाया, और वो बैंडेज में पता नहीं ऐसा कुछ था कि जिसके स्लो डेथ होती है उसकी, धीरे धीरे करके मरते। तो ये सही टेक्निक है यार सच में, कि लोगों को पता भी ना चला, मार दिया और गेम भी खत्म हो रहा है, स्लो डेथ हो रही। तो ये इसे कॉन्टेक्ट पॉइजनिंग बोलेंगे, अच्छा। कॉन्टेक्ट या ट्रांसडर्मल। ओके। तो इसमें होता ये है कि जैसे कोई पॉइजन है, हाँ। तो वो स्किन के कांटेक्ट में आता है और बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, और फिर जाके जो है वो टॉक्सिसिटी कॉज करेगा और सामने वाले की डेथ हो जाएगी। ओके। और ये मूवी में दिखाया गया है, पर ये सच में भी हुआ है, रियल केस हुआ है? ये रियल केसेस हुए हैं। आई थिंक 2018 की बात है, 2018 में किम जोंग नाम का एक बंदा था, जो कि नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग 2 का एल्डेस्ट सन था। ओके। तो कौन सा एयरपोर्ट था,
कर सकते हैं अपने कौन सा गूगल। एयरपोर्ट था ये? सिंगापुर एयरपोर्ट सिंगापुर। सिंगापुर नहीं। सिंगापुर नहीं। मलेशिया का कुआलालंपुर। हाँ, मलेशिया अच्छा, मलेशिया ओके। का कुआलालंपुर एयरपोर्ट पे उसके चेहरे पे वाइप करते हैं। VX करके था एक पॉइजन, VX एजेंट करके, VX टॉक्सिन करके था, उसे वाइप किया गया तो 20 मिनट के अंदर उसकी डेथ हो जाती है। ओह, तो ये बेसिकली कॉन्टैक्ट पॉइजनिंग की वजह से एक न्यूरोटॉक्सिन था, न्यूरोटॉक्सिन होता है। ऐसे ही 2017 की बात है, फॉर्मर रशियन मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, उनकी भी डेथ होती है इसे, वो और उनकी डॉटर अच्छा। अपने यूके के फ्लैट में रहते थे, तो उसके डोर हैंडल पर वो एक टॉक्सिन सब्सटेंस अच्छा, नोविचॉक नाम का टॉक्सिन एजेंट था, वो वहाँ हम्म। पे लगा जाते हैं, उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। वो जैसे टच करते हैं और टॉक्सिसिटी कॉज होती है, वो भी न्यूरोटॉक्सिन था, न्यूरोटॉक्सिक एजेंट था, जो ट्रांसडर्मल पॉइजनिंग की वजह से उनकी डेथ होती है। और ये जो हम धुरंधर की बात कर रहे हैं कि बैंडेड पे लगा हाँ के, हाँ हाँ, तो यहाँ पे जो पॉइजन मेंशन किया गया था वो था डाइमिथाइल मर्क्यूरी। ओके। तो डाइमिथाइल मर्क्यूरी इसका एक रियल केस है। केरिन वेटरहैन नाम की एक साइंटिस्ट थी, ओके। तो केरिन वेटरहैन अपने लेबोरेटरी में कुछ वर्क कर रही थी, हम्म, तो ग्लव्स पहने होते हैं, हम्म, तो ग्लव्स पे क्या हुआ कि कुछ ड्रॉप्स ऑफ डाइमिथाइल मर्क्यूरी गिर जाता है। ओके। अब ये जो पॉइजन होता है ये लेटेक्स को क्रॉस करके, ठीक है, लेटेक्स को क्रॉस करके चला जाता है, परफोरेट करके अंदर चला जाएगा। तो ऐसे ही उनके साथ हुआ कि 2 बूंद गिर गया और वो लेटेक्स को क्रॉस करके चला गया, और कुछ टाइम के बाद में उनकी डेथ हो जाती है। तो ये ओके। अगर कोई बैंडेड पे लगाएगा तो वो उसको भी टॉक्सिसिटी कॉज करेगा जिसने लगाया हुआ है। सो फॉर द डिस्क्लेमर, जो लोग ये सोच रहे हैं कि ट्रांसडर्मल पॉइजनिंग में अगर हम कुछ अपने ऊपर वो कर लेते हैं तो ये अंदर नहीं जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप जो भी बैंडेड, लेटेक्स कुछ भी यूज कर रहे हो वो भी क्रॉस करके जा सकता है, तो खुद को तो टॉक्सिसिटी होगी ही, और जो जिसको आप टच कर रहे हो उसको भी सेम टॉक्सिसिटी कॉज हो सकती यार है। मेरे को मूवी में जब मैंने देखा ना, लाइट हुआ कि यार वो लगा रहा है तो उसको नहीं हुआ कि मैं मतलब होता होगा यार कुछ, अपने को क्या पता है, बट ऐसा मतलब वो जो कर रहा है उसको भी दिक्कत उसको होगी। भी और होगा, हाँ। ओके, तो मतलब 1:1 का रेशियो हो गया ना फिर तो। ये तो जो मार रहा है वो भी मरा, जो मरना था वो भी तो मर ही ये गया। वही तो, वाह। जो लोग ऐसा सोच रहे होंगे ना मूवी देख के कि यार ये हाँ। बढ़िया तरीका मिला है, तो ऐसा नहीं है। और ये जो केमिकल्स होते हैं, ये जो पॉइजन्स होते हैं, ये ऐसे इजीली अवेलेबल होते ही नहीं है, नॉर्मल इंसान को कभी नहीं मिलेंगे। ये बहुत सारे केसेस है लिटरली, ऐसा होता है कि जिनकी केमिकल फैक्ट्रीज है वो केमिकल में आपने डाल दिया तो वो कुछ निकला ही नहीं, खत्म, बॉडी ही खत्म। हाँ बिल्कुल, जैसे कई केसेस होते हैं जिसमें अब मार दिया किसी को, बॉडी हाँ। को हटाना है, तो वो क्या करेंगे, केमिकल में डाल देंगे बॉडी को, केमिकल लाके। हम्म, तभी तो अब इतना रेस्ट्रिक्टेड कर दिया है इन सब चीजों का, इतना ही अमाउंट मिलेगा। ऑफ कोर्स वो मिलना तो भी नहीं ये चाहिए। चीजें थोड़ी सी रेस्ट्रिक्टेड हो गई क्योंकि इस टाइप के केसेस ज्यादा बढ़ रहे थे। एसिड अब कहाँ, अब नहीं सुनने को कम मिलता है, एसिड अटैक्स अब नहीं होते, क्यों? अब इतना आसानी से मिलता ही नहीं वो है। रेगुलेटरी कर दिया हाँ। उन्होंने सारी चीज इसलिए। ओके, मेक सेंस, नाइस। और मेरे पास तो और कुछ है नहीं, मैंने जितना था मेरे को आज बहुत बहुत सब कुछ पता चला, क्योंकि मोस्टली मैं ये फॉलो नहीं करता, मेरे को मज़ा नहीं आती ये सारी चीज़ों में, फिर रात को नींद में ना पोलन अच्छी आती है नहीं उसके हिसाब से। तो वरना नाइस मीटिंग में मज़ा आया, आपने बहुत सारे केसेस के बारे में बात की, क्योंकि ये लोगों की डिमांड थी, इसीलिए हमने मोस्ट लाइकली मेरे कम क्वेश्चन रखे, केसेस का ज़्यादा रखे। वो रीज़न ही ये था कि लोगों को ये सारा चीज़ सुनना है, स्टोरी टेलिंग आपकी इतनी अच्छी है तो सबको ऐसा है कि भाई कुछ और सुनने जाए, कुछ और मज़ा आ जाए। A few moments later. ये केस है, आई हाँ। थिंक नोएडा गुड़गांव साइड का कहीं का केस है। हाँ। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है ये। Shit. ये लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। ओके। तो लड़की काफी कम एज की थी और लड़का जो था आई थिंक 30 के आसपास होगा, वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था। और लड़की बैचलर्स में थी, यूजी कर रही थी, लास्ट अटेम्प्ट होगा उसका। बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस। ओके, फोरेंसिक साइंस, यस Oh. एग्जैक्टली, इसीलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि अच्छा। बीएससी फोरेंसिक साइंस की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। तो उसने क्या करा कि वही केबल लेके अपने बॉयफ्रेंड को मारा, ठीक है, ओहो। वो जो लिव इन पार्टनर था उसको मारा। हाँ। और उसने सोचा मैं तो भाई फोरेंसिक्स में हूँ, फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर के लोगों को थोड़ा वो लगता थोड़ा है कि रहता ये है तो अभी मैं- मैंने क्रैक कर लिया। वो क्या कोई एक्सपर्ट भी आके क्राइम करेगा तब भी पकड़े जाओगे, ये चीज लोकार्ट। क्लियर है। हाँ, लोकार्ट जी को याद करो। तो यहाँ पे उसने ये करा, मारा, और हाँ। किसके साथ मिलके मारा, नए बॉयफ्रेंड के साथ। ओहो। तो उसको लगा कि वो बीएससी फोरेंसिक साइंस की है, और बॉयफ्रेंड को पहले उसने स्ट्रैंगुलेट करा, उससे मारा वायर से,
चार्जर से। फिर उसके बाद में वो सिलेंडर को ओपन करके चली जाती है कि अब ये ब्लास्ट हो जाएगा, सारा जल जाएगा, तो लोगों को क्या लगेगा सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से उसकी डेथ हुई है, ये उसने सोचा। तो सिलेंडर खोल के जाती है, ब्लास्ट भी होता है। इनिशियली लोगों को यही लगता है कि ब्लास्ट की वजह से डेथ हुई है, और वो क्या करती है अपनी सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वहां से लेके, और जितने भी उसके पास आईपैड, लैपटॉप, जो कुछ भी था, मोबाइल, चार्जर, सब लेके वहां से चली जाती, भाग जाती है अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ में। ओके। बच गई, सोचा होगा बच गई, भाई आग लगी, सब कुछ जल गया। पर बाद में पोस्टमार्टम में पता चलता है कि उस जो बंदा था उसकी मौत उससे नहीं हुई है, सिलेंडर की वजह से नहीं हुई है, आर्सन कॉज नहीं है उसका, कॉज ऑफ डेथ उसका एस्फाइसिया था। फिर गले में भी कुछ निशान मिलते हैं, जिस भी तरीके की बॉडी मिली होगी, जिस टीम ने वहां पे काम किया होगा उन्हें एग्जैक्टली मालूम होगा कि बॉडी किस हालत में मिली थी। तो वो सोच रही थी बड़ी शातिर हूँ मैंने बीएससी फॉरेंसिक कर रखी है तो मैं बच जाऊंगी। और फर्स्ट ईयर के हो बेटा आप, अभी फर्स्ट ईयर में आप कितना ही जान लोगे। आप हमें 3 साल लग जाते हैं फॉरेंसिक समझने में कि क्या होता है, स्पेशलाइज करते हो कुछ फिर आप चीजों में। मास्टर्स करते हो, और आप कितना ही स्पेशलाइज हो जाना, 30 साल का भी एक्सपीरियंस ले आके आप क्राइम भी करोगे ना, तब भी आप पकड़े जाओगे। उससे अच्छा बुक लिख दो यार, वो ज्यादा अच्छा है। एग्जैक्टली। एपिक केसेस आते हैं सच में। मेरे को एक सवाल था कि यार जैसे किसी को कोई लोग को मार दिया और जला दिया, फिर मतलब बहुत रिमोट एरियाज है कि वहां पे आप लोगों को जला दो तो भी किसी को पता ना चलेगा भाई क्या हुआ है। सबसे पहले तो इंसान की कुछ ना कुछ मिसिंग कंप्लेंट कोई ना कोई लिखवाएगा, हाँ, वो तब ढूंढा लिखवाएगा। जाएगा। मान लो हमें पूरी जली हुई बॉडी मिलती है, होता है कई बार कि पूरी बॉडी जला दी। तो एक चीज होती है कि जली हुई बॉडी में भी कुछ बोन्स होंगी, क्योंकि जब बॉडी जलती है तो उसका भी एक स्टेज होता है कि सबसे पहले सॉफ्ट बोन्स जलेंगे, जैसे रिब्स वगैरह हो गए, वो पहले जलेंगे। अच्छा। उसके बाद में लॉन्ग बोन्स जलते हैं, तो उनमें टाइम लेते हैं। तो कई बार हो सकता है प्रॉपर्ली बोन्स जले ही नहीं, हड्डियां मिलती है ना हमें, हड्डियों में से आप क्या तो निकालते हो? हड्डियों में से बोन मैरो होता है, बोन मैरो में से आप जो है डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लेते हो, तो आप डीएनए आइडेंटिफिकेशन कर लेते हो। ऐसे ही टीथ, ओडोंटोलॉजी, टीथ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन आपका टीथ होता है, जो आखिरी तक नहीं जलता। सबसे लास्ट अगर कोई बोन खत्म हो रही है, जल रही, तो वो टीथ ही है। तो टीथ से आपको कितनी सारी चीजें पता चल जाती है, अप्रोक्सीमेटली एज, आपको जेंडर पता लग जाएगा इंसान का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। दूसरी चीज, टीथ के भी पैटर्न्स होते हैं, पैटर्न्स इन द सेंस कि किसी की स्ट्रेट है, किसी के आगे पीछे है, सबके टीथ का एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन होता है, तो वो इंडिविजुअलाइजेशन में हेल्प करता है। मेक सेंस। ओके, तो उस हिसाब से लोगों को पता चलता है। इंटरेस्टिंग है। तो यार आपके केसेस कितने क्लोज हो जाते हैं? मतलब ये साइबर वाले वो सभी करके आधा केस तो निपटा देते होंगे ना वहाँ पे, और फिर आपका 20-30% जो कुछ पता नहीं चल रहा, वो फाइंडिंग्स आपके ऐसा हिसाब कुछ से? नहीं है। हर एविडेंस उतना ही इम्पोर्टेंट है और उतनी ही वैल्यू रखता है, चाहे वो डिजिटल हो, केमिकल एविडेंस हो, फिजिकल एविडेंस हो, हर एविडेंस की उतनी ही वैल्यू होती है। आई विटनेस हो या किसी का वर्बल स्टेटमेंट हो, क्योंकि हर चीज हमें लिंक करनी होती है, तो एवरी एविडेंस हैज द सेम वैल्यू। ओके, कुछ वेब सीरीज के ऐसा कुछ बता सकते हो? जैसे वो ट्रू डिटेक्टिव थी मैथ्यू मैककॉनगी की, ऐसा मतलब बहुत सारी सीरीज है जो लोगों को देखनी हो, जिनको ऐसा केसेस से अभी तंग आ गए कि बहुत सारे केसेस सुन ले यार, अभी कुछ अच्छी सीरीज देख लेते हैं। आपकी फेवरेट? तो वैसे तो हॉलीवुड की तरफ कम, मैं थोड़ा बॉलीवुड की तरफ ज्यादा रहती हूँ। बॉलीवुड में तो बता दो। असुर देखी थी मैंने, काफी अच्छी लगी थी मुझे असुर, दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों अच्छी है। मतलब उसमें जो थोड़ा फॉरेंसिक्स या इन्वेस्टिगेशन का रोल दिखाया है, काइंड ऑफ काफी सही है वो चीज़, 80-90% सही है। हाँ, तो इसलिए मुझे वो अच्छी लगी कि ज्यादा उसमें एग्जैजरेट नहीं करा है। हाँ, वो थी उसमें, वो भी था कहीं ना कहीं जो ब्लैक मैजिक वाला कंसेप्ट होता है, वो भी बहुत ज्यादा दिखाया गया था उसमें, तो इसलिए मुझे इंटरेस्टिंग लगे कि साइंस को और इस चीज को उन्होंने लिंक करा, तो देख सकते हैं। और क्रिमिनल जस्टिस, ओके, उसके भी पार्ट्स अच्छे हैं। अभी मैं फिलहाल ट्रायल का पार्ट 2 देख रही हूँ। नाइस। तो कम टाइम मिलता है पर देखती रहती हूँ, तो उसमें भी ठीक है, ज्यादा फॉरेंसिक्स का कुछ खास यूज नहीं है उसमें ट्रायल में, बट वो रिलेटेड टू क्राइम, पॉलिटिक्स उससे रिलेटेड है, तो अच्छी है, इंटरेस्टिंग है। और दृश्यम तो लोगों ने देखी रखी है, मुझे छोड़ मैंने नहीं देखी अभी तक नहीं देखी मैंने फर्स्ट पार्ट देखा, सेकंड नहीं देखा। बहुत रिकमेंडेशंस आए हैं। हाँ, अच्छा हाँ, एक डेक्स्टर की भी है, एक वेब सीरीज है आई गेस, डेक्स्टर, बहुत अच्छी है वो, मैंने भी नहीं देखी बट रिकमेंडेड है, लोग काफी लोगों ने बोला, तो वो देख सकते हैं, डेक्स्टर नाम से। उसमें शायद कुछ पूरा फॉरेंसिक्स काफी कुछ बताया है उसमें। नाइस। तो अगर लोग हैं जिनको बहुत इससे भी ज़्यादा नॉलेज चाहिए, इससे भी ज़्यादा कुछ आपको मसाला चाहिए, तो मैम ने बोला ही है वो सारी सीरीज देख लिया करो, अच्छा रहेगा।
एनीवेज थैंक यू फॉर कमिंग, मज़ा आया बात करके. नेक्स्ट टाइम देखते हैं कुछ और नए केसेस आए तो लेट मी नो. बिल्कुल. इट्स ऑफिशियल रैप नाउ, खत्म करें. Nice.